हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, क्या हाल है? ठीक खैरियत से हो? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है एज प्रॉब्लम्स के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एचईसी। एक या दो एमसीक्यू ज़रूर बनते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेंटल मैथमेटिक्स का पार्ट ऐसे या आप अरिथमेटिक्स में भी ये काउंट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वेल कैटेगराइज्ड इन मेंटल मैथमेटिक्स। अब सबसे पहले हमने ये टर्मिनोलॉजीज जो मैंने लिखे हैं और मैंने ये आप लोगों को समझाना है कि मैंने एज के क्वेश्चंस किस कैटेगरीज में डिवाइड किए और आपको किस ट्रिक के थ्रू समझाए हैं। सही है। तो सबसे पहले मैंने इन कैटेगरीज पर डिवाइड किए एज के क्वेश्चंस के, जिसमें बेसिक आते हैं, जिसमें वो एज के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इक्वेशंस हो, जिसमें वो एजिंग क्वेश्चन है जिसमें रेशो हो, जिसमें एवरेज हो, जिसमें बंदे एक दो से ज्यादा हो, दो से तीन हो, चार हो, कि भाई अली की उम्र अपनी अम्मी की उम्र का इतना है, अम्मी की उम्र बेटी की उम्र का इतना है। अब अली, अम्मी और बेटी तीन बंदे आ गए कि नहीं आ गए? तो इस तरह की कैटेगरीज में मैंने कोशिश की है कि मैं इसको कैटेगराइज करूं। तो इन सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये टर्म्स आ जाए, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, इसी तरह लिखे गए होंगे। सही है। जब भी आपको एगो, बिफोर, बैक, लेस ये अल्फाज सुनने को आ जाए या आप देखें किसी क्वेश्चन में कि भाई अली की आज का उम्र एक्स है, 3 years अगो हिज एज इज, क्या होगा? 3 years अगो जो है अली की उम्र ये है। अगो जब आ जाए आपने माइनस करना है वही एज। जब वो कहें कि भाई 3 years बिफोर अली का एज, आपने यही लिखना है आज ये। अगर वो कहे कि 3 years आफ्टर, सॉरी 3 years बैक अलीज एज इज, ये है। सही है। अगर वो कहें कि भाई अकरम इज एज इज एक्स, अली इज यंगर देन, अली इज 2 years यंगर देन अकरम, ये अकरम का एज है, तो अली का उम्र जो है वो 2 years यंगर है। यंगर जब इस्तेमाल हुआ तब भी आपने माइनस करना है। सही है। और अब आते हैं लेस, जब इस्तेमाल हो कि भाई अकरम की उम्र जो है वो एक्स है, अली की उम्र अकरम से 3 साल लेस है, तो आपने किस तरह करना है? अकरम की उम्र से 3 साल माइनस करने हैं, ये अली का उम्र है। सही है। अब लफ्ज जब हेंस आपको दिखाई दे, हेंस लफ्ज जो है वो प्लस में भी यूज होता है, वो माइनस वाले में भी यूज होता है। हेंस इस तरह के भाई अली की आज का जो उम्र है वो एक्स है, 2 year हेंस इट वाज। हेंस के बाद के लफ्ज को आपको फोकस करना है कि हेंस के बाद वाज आया है कि विल भी आया है। सी अली की आज का उम्र एक्स है, 2 year हेंस इट वाज 2 year हेंस it was 2 times of Ali. What was Ali's age 3 years hence? सही है। अब was यूज हुआ, पहले भी यू was आ सकते हैं hence से पहले, hence के बाद भी आ सकते हैं कि भाई 2 year hence Ali's age was। आज का एज तो अली का ये है। सही है। 2 year hence his age was, आपने 2 years माइनस करने क्योंकि hence के साथ was यूज हुआ है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई अलीज एज इज एक्स, 2 years hence his age will be, तो फिर hence तो यूज हुआ, hence के साथ will भी यूज हुआ, फिर हमने इस्तेमाल hence के बाद अगर will भी यूज हो जाए फिर हमने प्लस करना है। से या 2 years what will be his age 2 years hence, से will be hence से पहले यूज हुआ। इस तरह आफ्टर आफ्टर अगर मैं कह दूं अली की आज का उम्र ये है, 2 साल बाद कितना होगा, तो आपने आफ्टर वाला भी प्लस करना है। ऑनवर्ड 2 साल ऑनवर्ड कितनी कितनी होगी अली की उम्र, तो आपने प्लस करना है। अगर मैं कह दूं कि भाई विल बी या वाज और वर अगर आ जाए, ये भी पास्ट के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं। सी यहाँ पर वाज की जगह पर आपने माइनस लगाना नहीं है, विल बी की जगह पर, ये सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहे हैं। फिर मैं आगे समझा रहा हूँ। अगर आ जाए वह लफ्ज ओल्डर एंड एल्डर के भाई अली की उम्र एक्स है, असलम की उम्र, असलम जो है अली से 3 साल एल्डर है, बड़ा है उम्र में। सही है। तो आपने अली की उम्र में 3 साल बढ़ाना है, ऐसे दिस प्लस करना है अगर एल्डर हो। अगर यंगर हो जवान फिर आपने माइनस करने थे। और अब आते हैं ये अल्फाज सीखे कि टाइम्स और टाइम्स मोर में क्या फर्क है। मैं कहता हूं कि अली की उम्र जो है वो एक्स है, अकरम की उम्र अली की उम्र का 3 गुना है, उर्दू में कहते हैं, या अकरम एज इज 3 times ऑफ अलीज एज। तब आपने अकरम के एज किस तरह करना है? आपने 3 times, जितना जितना वो टाइम से पहले डिजिट लिखे कि भाई 3 times 4 times 5 times, आपने वही डिजिट इस उम्र के साथ लगाना है जिसके साथ वो कंपेयर है कि भाई अकरम का उम्र अली की उम्र के 3 गुना है, तो अली की उम्र के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स का मकसद है आप सिर्फ वही लफ्ज मल्टीप्लाई करें। अगर मैं कह दूं अली का उम्र एच है, असलम की उम्र अली की उम्र का हाफ है, आधा है,
आपने क्या करना है, उसमें तो टाइम्स यूज नहीं हुआ। अगर मैं कह दूं कि भाई ये शुएब की उम्र है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई अली की उम्र जो है शुएब की उम्र का 4 गुना है, या मैं आपसे कहता हूं कि अलीज एज इज 4 टाइम्स ऑफ शुएब एज। अब आपने इस तरह करना है 4h। सही है। टाइम्स का मकसद ये है कि जो डिजिट इनके साथ यूज हो उसको इसी एज के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर मैं कह दूं अली की उम्र जो है वो x है, अकरम की उम्र अली की उम्र से 3 टाइम्स मोर है, मोर भी आ जाए साथ में, फिर आपने ये अली की उम्र है x, अकरम की उम्र जो है वो अली की उम्र से 3 टाइम्स मोर है। एक बार तो आपने 3 टाइम्स लेना है, फिर प्लस करना है अली की एज में। अली की उम्र के साथ एक बार 3 लेना है ताकि अकरम की उम्र जो है वो 3 टाइम्स बन जाए। फिर मोर है, मोर मोर जब यूज हो जाए तब भी हमने प्लस लगाना है कि भाई ये अली का एज है, अकरम का एज इससे 2 साल मोर है, मोर में भी हम प्लस लगाते हैं। लेस में हम माइनस लगाते हैं कि भाई अली की उम्र x है, असलम की उम्र 2 साल इससे लेस है, तब हमने इस तरह करना है। तो जब टाइम्स माई एज इज 3 टाइम्स मोर देन हिज, मोर भी टाइम्स के साथ यूज हो जाए, फिर आपने हिज का एज भी लिखना है और हिज का मेरा उम्र इसके साथ 3 टाइम्स लेना है, फिर एड भी करना है। सही है, समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ टाइम्स लिखा गया हो कि भाई ये अली की उम्र है, अकरम का उम्र इसके 2 गुना है, इसका 2 टाइम्स है, तो आपने इस तरह करना है। अगर ये कहते हैं कि इसकी उम्र से 2 गुना ज्यादा 2 टाइम्स मोर है, मोर यूज हो जाए इंग्लिश में कि हिज एज इज 2 टाइम्स मोर देन अली, फिर आपने इस तरह करना है, 2 टाइम्स भी लेना है, फिर इसमें एड भी करना है अगेन। अब आते हैं कि हमने किस तरह अपने ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना है, इससे किस तरह क्वेश्चंस हमने हल करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है आपने इन अल्फाज को फोकस करना होता है। एज की क्वेश्चंस में दीज 3 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स यू हैव टू फोकस। सवाल कहता है कि भाई द एज ऑफ अली एंड द एजेस ऑफ अली एंड अकरम आर, ये यूज हुआ कि ये इन कैटेगरी में से ये यूज हुआ, तो आप समझ जाना कि भाई सिस्टम प्रेजेंट में जा रहा है, कि सब प्रेजेंट में सुनाया जा रहा है। सही है। अगर उधर लिखा हुआ है कि द एज ऑफ अली एंड असलम विल बी, अगर विल बी यूज हो जाए तो आप समझ जाना कि भाई किस्सा कहाँ शुरू है, किस्सा फ्यूचर में शुरू है, बाकी आपने खुद उनसे ड्रा कर रहे हैं। अगर उधर लिखा हुआ है कि भाई द एज या द रेशो ऑफ देयर एजेस या देयर एज या एनीथिंग वाज रिटन, बट दे आर सेइंग कि देयर एजेस वर, अलीज एज वाज, द रेशियो बिटवीन अकरम एंड असलम वाज। सही है। जब वाज या वर आ जाए तो आप समझ जाना कि भाई किसा किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। सही। अब आते हैं हमने क्वेश्चंस इनके कैसे सॉल्व करने हैं। तो जब भी अगर प्रेजेंट में बंदे का जितना उम्र हो, सही है, एक्स हो, एक बंदा है, ये बेटी है, उम्र एक्स है, माँ की उम्र जो है फॉर एग्जाम्पल वो वाई है। अगर वो कहते हैं कि भाई ये तो प्रेजेंट के एजेस है, पास्ट के एजेस 3 साल पहले वाले एजेस इनके क्या होते हैं, आपने इनसे सिर्फ 3 साल माइनस करना है। 3 साल पहले 3 years अगो आपने इनके आज की उम्र से 3 साल माइनस करने हैं। अगर इस पर इससे आपने 3 साल माइनस किया है तो जाहिर सी बात है इससे भी आपने तीन माइनस करने की, दोनों पर 3 साल गुजरे होंगे ना। अगर वो कहते हैं कि भाई इनके आज की उम्र ये है, 5 साल बाद उनकी उम्र कितनी होगी, आपने ये करना है 5 साल बाद मींस आफ्टर आपने प्लस करना है, दोनों पर 5 साल बीत रहे होंगे। सही है। डिफरेंस और एज दोनों, डिफरेंस और एज जो है वो दोनों में सेम होता है, क्योंकि अगर आज मेरी उम्र 20 साल है, मेरे भाई की उम्र 10 साल है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र में भी 5 साल इजाफा होगा, उसकी उम्र में भी 5 साल इजाफा होगा। इजाफा और कटौती जो है वो इक्वल होता है किसी भी एज के क्वेश्चन में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस को, देखते हैं हम तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, इसी एक ही ट्रिक से आप सॉल्व करते जाओगे इंशाल्लाह। सही है। सो लेट्स move toward our session of the questions. Okay, students, so let's start the questions. This was the question in the last year 2023 HSC math paper. आप चेक करें, खुद हल कीजिएगा क्या आपसे हो सकता है या नहीं, पहली टाइम अपनी पहले मरतबा से। तो एक तो ये कि एज के बहुत हर किस्म के सवाल बन सकते हैं। आज का उम्र दे के कल का पूछ देते हैं, आज का दे के कल का दे के 2 साल पहले का दे के फिर चार साल बाद का पूछ देता है, 2 साल बाद का भी बता देता है, आज का भी बता देता है, कल 2 साल पहले का भी बता देता है, 10 साल बाद का पूछ लेता है, 4, 5, 3, हर किस्म के कंडीशंस आ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन माई ट्रिक, आपने मेरे ट्रिक को
हर क्वेश्चन को आखिर तक देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, ताकि जिस क्वेश्चन में आपको मेरा ट्रिक जो है समझ में आ गया, उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर सकोगे। सिर्फ पेशेंटली मेरे वीडियोस को देख, अगर फर्स्ट टाइम आपको समझ ना भी आ जाए, सेकेंड टाइम देखिए। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर व्यूज आ जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कम्प्लेक्स है। जब भी आपको एक बार ये ट्रिक समझ में आया कि हाउ टू टैकल विद दिस क्वेश्चंस, आफ्टर दैट यू विल बी एबल। किस तरह? सबसे पहले आते हैं, इस सवाल को देखिएगा। कहते हैं मदर इज 20। आपने सबसे पहले कुछ हो ना हो, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप इज आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस तरह लिखना है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर इधर अगर आपने लिखना है तो आपने लिखना है एज नेम्स या एज सिंबल्स। मैंने किसके एज को किस सिंबल के साथ वो करना है, शो करना है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ ले, पूरा पढ़े ना। इस सवाल में मैंने 3 सवाल डाले हैं, मैं हर सवाल में 1 2 3 पार्ट डाल दूंगा आगे, ताकि आपको डिफरेंट किस्म के कैटेगरीज के। अब ये अलग सवाल है, ये और ये मिलके अलग सवाल है, ये और ये मिलके अलग सवाल है। सही। कहते हैं मदर इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर। इसके बाद मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिएगा कि अगर उन्होंने जिस तरह भी दिया हो, आपने अज्यूम करना है, आपने सपोज करना है उम्र प्रेजेंट में, अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक। क्या करना है आपने? सबसे पहले अज्यूम जो करना है, जो कुछ अज्यूम करना है वो आपने फ्यूचर में करना है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई लेट्स सपोज द एज ऑफ डॉटर इज एक्स एंड द एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स मोर देन हर। तो जो सपोजिशन मैंने करना है, स्टार्ट मैंने प्रेजेंट से लेना है। आप मेरे ट्रिक से मुताबिक जाइएगा। अब आपने प्रेजेंट में क्या लिखना है? सबसे पहले आपने मदर इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर। अम्मी जो है वो अपनी बेटी से 24 साल बड़ी है उम्र में। तो बेटी से, ये जो जिससे वो बड़ी है, उससे वाला को आपने एक्स में लेना है। या आप कह सकते हैं कि दिन के बाद जो आता है या ऑफ के बाद जो आता है कि भाई मदर इज 8/1/2 ऑफ हर डॉटर, उसको आपने एक्स में लेना है। वो फर्क नहीं, आप मदर की एज को एक्स ले ले, उसको डॉटर की इसको एक्स ले ले, किसी को वाई ले ले, बी ले ले, सी ले ले, फर्क नहीं पड़ता है। मैं डॉटर की उम्र को एक्स लेता हूं। अब ये क्यों मैंने स्टार्ट प्रेजेंट से करना है, अज्यूम मैंने प्रेजेंट में करना है। सही है, जो भी क्वेश्चन हो। अब वो कहते हैं कि भाई वो खुद अब प्रेजेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं। अगर वो ना भी बोलते तो मैं अम्मी की उम्र को वाई लेता। अगर वो ये नहीं कहते कि अम्मी की उम्र बेटी की उम्र का इतना है, सही है, तो मैं डायरेक्ट अम्मी की उम्र को वाई लिखता। अब वो प्रेजेंट के बारे में कुछ ऐड भी कर रहे हैं, डॉटर की उम्र बताया तो नहीं है, सही। लेकिन वो कहते हैं कि भाई अम्मी की उम्र जो है, मदर इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर। इसकी बेटी का जो उम्र है, अम्मी इनसे 24 साल बड़ी है। एल्डर और ओल्डर का जो जब लफ्ज आ जाए, हमने क्या करना था? हमने उसमें प्लस करना था। ये बेटी की उम्र है, ये अम्मी की उम्र है। सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो उनकी अम्मा है, सही है, अम्मी है, वो उनकी उम्र 24 साल अपनी बेटी से बड़ी है। सही। इन 2 इयर्स हर एज वेल बी का लफ्ज आया, यहाँ पर इज आया। इज में क्यों? वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे, 24 इयर्स की जब बात हो रही थी। अब वो कहते हैं इन 2 इयर्स हर एज वेल बी का मतलब है बात यहाँ की हो रही है, यहाँ की फ्यूचर की हो रही है। तो पास्ट में वेल बी नहीं, वो वाज और वर आता है। सी। अब वो कहते हैं इन 2 इयर्स। बस जब भी आपने ईयर्स का नाम सुना कि कितने ईयर्स पहले या कितने ईयर्स बाद में, बाद में या कितने ईयर्स पहले, आप सिर्फ ये जगह सुने। सही। बाकी छोड़े कि भाई 2 ईयर्स बाद वो 3 गुना बड़ी है, वो 4 गुना बड़ी है, कंडीशन छोड़ के आप सिर्फ वो जगह नोटिस करें कि भाई 2 ईयर्स वेल बी और वाज और वर वेल बी, इट मींस फ्यूचर में बात हो रही है। बस आपने 2 उठा के इसके साथ भी ऐड करना है, इसके साथ भी ऐड करना है। ये बेटी की आज का उम्र है डॉटर, और ये अम्मी की आज का उम्र है। तो 2 साल बाद बेटी की उम्र ये होगी। 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल हमें ऐड करने आफ्टर। सही। इन 2 इयर्स विल बी, इन 2 इयर्स को भी हम विल बी आया तो मींस फ्यूचर की बारे में बात हो रही है। और अम्मी की आज का उम्र ये है, अम्मी की कल 2 साल बाद का उम्र ये होगी। सही है, समझ में आ रहा है? पास्ट की बात तो नहीं हो रही कि भाई 3 साल पहले या 2 साल पहले, नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हर एक अलग अलग क्वेश्चन है, हम पहले एक को करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को।
अब कंडीशंस पर आते हैं। सबसे पहले आपने बिलात देके आपने क्या करना है, आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ड्रा करने है इसी तरह। फिर आपने अज्यूम जो है स्टार्ट जो है वो जो दिन के बाद जो बंदा है उसको आपने एक्स लेना है। अक्सर जिन कंडीशन में अगर फिर चेंज हो रहा हो फिर मैं बता दूंगा। सी अमी इज 24 ईयर्स या मदर इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर, तो डॉटर को एक्स ले ले। देन हर सन, तो सन को एक्स ले ले। आई एम माई एज इज 5 टाइम्स ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई ब्रदर, तो आपके बाद जो माई ब्रदर आ रहा है उसको एक्स ले ले, फिर मेरा उम्र ले लीजिएगा। सी तो एक्स जो है ये डॉटर की उम्र है, एक्स प्लस 24 अमी की उम्र है प्रेजेंट के, फ्यूचर के ये उम्र है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये पूछते हैं कि भाई आज की प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की आज का उम्र क्या है। तो हमने इसके बाद जब हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ड्रा किए, उम्र भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के मालूम कर लिए वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स तो है इनमें। उसके बाद हमने कंडीशन सवाल में क्या क्या एक्स्ट्रा बताया गया है। सवाल में जो है फ्यूचर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है कि 2 साल बाद जो है इन 2 years मदर विल बी twice of, in 2 years her age will be, माँ की बात की हो रही है, will be twice of the age of daughter, अमी की जो उम्र है वो बेटी की उम्र का 2 गुना होगा। तो बातें जो बताई गई एक्स्ट्रा बातें वो फ्यूचर के बारे में बताई गई कि भाई 2 साल बाद अब आपने फ्यूचर की उम्र उठाने हैं। वेल बी मीन्स किसा फ्यूचर में है तो ये कंडीशन सारा फ्यूचर में लिखना है, उम्र भी फ्यूचर के उठाने हैं। 2 साल बाद अमी का जो उम्र है x प्लस 24, अब मैं अमी का उम्र 2 साल बाद जो वो 26 लिख सकता हूँ, x प्लस 26। ये क्वेश्चन कहता है कि भाई 2 साल बाद अमी की उम्र जो है वो बेटी की उम्र का, अब बेटी की भी 2 साल बाद वाला उम्र आपने उठाना है, उसका 2 गुना है। 2 गुना मीन्स 2 टाइम्स, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस मीन्स आपने 3 मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि नहीं कह रहा था, आज की उम्र मैंने अज्यूम किया, उन्होंने आज की उम्र के बारे में भी ये बताया था कि आज जो बेटी की उम्र है, अमी की उम्र बेटी की उम्र से 24 साल ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन ने बताया। फिर जो क्वेश्चन ने बताया कि भाई 2 साल बाद की जो उम्र है वहां पर जो अमी की उम्र है वो बेटी की उम्र का 2 गुना है। अब यहाँ से आप x निकाल दें, यहाँ पर जहां पर भी पुट करोगे वही वैल्यू आपको जवाब मिलेगी। किस तरह, x प्लस 26 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x इधर आपकी मर्जी है, आप जिसको उस तरफ ले जाते हो मसला नहीं है। आपने एक दो को जो सिंपल एक दो है आपने उनको एक सेट करना है, जो वेरिएबल्स के साथ एक दो है वो उनको आपने एक सेट करना है। तो x को मैं इस x को उधर ले जाता हूँ ताकि ये माइनस हो जाए तो आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव में आएगा। सही है, x उधर जाएगा 2x माइनस एक्स, ये x इधर प्लस है यहाँ आके माइनस हुआ, और 26 तो इधर था, 4 फिर उस तरफ से आएगा उधर प्लस है यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। सही है, इसके बाद ये 22 बनता है और ये 2x से x निकल के x बच जाता है। इट मींस x इज 22। अब x मालूम हुआ, आपके सारे मसले खत्म। अब उन्होंने जो भी पूछना है वो पूछ लिया। उन्होंने बताया कि बेटी की आज का उम्र बताया x, तो x तो मालूम हुआ बेटी की आज का उम्र 22 है। अम्मी की आज का उम्र बताया 22, तो x तो 22 है, 24 इसमें ऐड हो जाएगा। अम्मी की आज का उम्र 46 है, 46। 2 साल बाद बेटी की उम्र बताए 22 प्लस 2 24 होगी। 2 साल बाद अमी की उम्र बताएं 22 प्लस 24 46 प्लस 2 48 होगी। सही है, 2 साल बाद इनकी एजेस का जमा क्या है, उनके दोनों की एज मालूम करे, जमा करे। 2 साल बाद इनकी एजेस का रेशो क्या है, इनकी एजेस आपने मालूम किए, उनका रेशो ले लेके भाई 22 प्लस 2 24 रेशो 48 1:2। पहले में पूछे, बाद में पूछे, प्रेजेंट में पूछे, बस आपने ही एक्स निकालना था। उसके बाद आप पुट करें, फिर वो उनकी उम्रों का प्रोडक्ट आपसे मांगे आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर वो सम मांगे आप ऐड कीजिए, अगर वो रेशो मांगे आप रेशो ले लीजिएगा। अब आते हैं आंसर्स को देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, बेटी की आज का उम्र कितना है, बेटी की तो आज का उम्र क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 22 है। प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, दोनों की आज, ये अलग क्वेश्चन है कि भाई इस तरह डेटा दिया होगा, ये नहीं है फॉर्मेबल, ये दरमियान है कि भाई प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, इन दोनों की उम्र कितने होंगे। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ लेकिन आप इधर लाके बस आपने क्या करना है, बेटी की उम्र तो मालूम हो गई कि भाई 22 साल, यहाँ पर एक्स की जगह 22 पुट करें, तो अम्मी की आज का उम्र जो है 22 प्लस 24 46 है। दोनों की मांग रहे हैं, बेटी का तो मालूम है कि 22। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये चीजें बता दिए, फिर कहते हैं
देखिए इस तरह क्वेश्चन है कि अम्मी की एज जो है, आज की एज अपनी बेटी से 24 साल बड़ी है। 2 साल बाद अम्मी की उम्र बेटी का 2 गुना होगी, सही है। 3 इयर्स बैक द एज ऑफ मदर, 3 साल पहले अम्मी की उम्र क्या होनी चाहिए, सही है। अब यहाँ पर फास्ट में बात पूछी गई इस पार्ट में, बस आपने क्या, अब मैंने पहले भी बताया, आपने डायरेक्ट बस 3 इयर्स को देखना है, आपने ये देखना है कि बाद में के पहले, बस आपने ये चीजें फोकस करनी है एज क्वेश्चन में। 3 इयर्स बैक इट मींस 2 साल पहले, पहले मींस पास्ट में जाना है। कितने साल पहले? 3 साल पहले। x से भी 3 माइनस हो जाए, x प्लस 24 से भी 3 माइनस हो जाए। देखिए 3 आपने अभी x प्रेजेंट की एजेस से माइनस करना है, चाहे बेटी की प्रेजेंट एज x है, आपने x से 3 माइनस किया, अम्मी की प्रेजेंट एज ये है, आपने इससे 3 माइनस किया। इसी तरह जब फ्यूचर में जा रहे भी बेटी की उम्र में 2 ओ ऐड हो गए, तो अम्मी की भी प्रेजेंट वाली एज में 2 ऐड होने हैं। अब क्या करें, अब उन्हें चाहिए 3 इयर्स बैक द एज ऑफ मदर। 3 इयर्स बैक तो ये बेटी का एज है, ये अम्मी का एज है। आपने x तो फाइंड किया है, आप x इसमें पुट करें, 42 प्लस ये 46, 3 निकल जाएगा, ये 43। या अगर आप ये मेंटली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंट की एज मालूम कर लिया है, वो सिंपल आपसे पूछता है कि भाई 3 साल बाद, 3 साल पहले अम्मी या बेटी की उम्र क्या है, तो जब प्रेजेंट का मालूम है तो वही साल इनकी उम्र से निकाल ले। भाई बेटी अगर आज 22 की है तो 3 साल पहले तो 19 की है। अम्मी अगर आज 46 की है, 3 साल पहले तो 43 की है। आप ट्रिक थोड़ा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन सेंस, ताकि आपको आपका क्वेश्चन दोनों तरफों से सपोर्ट हो, कॉमन सेंस से भी और मैथमेटिकल अप्रोच से भी। अब ये इस सवाल में ये भी पूछ सकते थे कि भाई 3 साल पहले, आगे जो पहले वाला पोर्शन है वो यही देते हैं, आखिर में पूछते हैं कि भाई 3 साल पहले अम्मी और बेटी की उम्र का रेशो क्या होगा। आपने सबसे पहले 3 साल पहले अम्मी और बेटी की उम्र मालूम करने हैं, तब उनका रेशो निकाल। This is the only and the easiest approach to the age questions. Let's move to the last year question कि भाई वो किस तरह करना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर में क्वेश्चन किस तरह आया था? लास्ट ईयर क्वेश्चन इस तरह था, एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट पास्ट, आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ड्रा करने। अब सवाल कर उससे पहले ना, जिनसे पहले जितने भी एज के क्वेश्चन थे, आपने ये स्टेप सबसे पहले करना है। एज ऑफ मदर इज 3 टाइम एज ऑफ हर डॉटर। मैंने कहा कि भाई जो एज ऑफ के बाद बताई गई, एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। अम्मी की उम्र बेटी की उम्र का इतना है, तो अम्मी की उम्र जो बेटी से कंपेयर किया गया है, तो सबसे पहले बेटी की उम्र को हमने क्या लेना है, एक्स। अम्मी की उम्र कंपेयर हुआ है बेटी से, तो जो जो से वाला है, मैंने कहा से बेटी है, बेटी से कंपेयर हुआ है, उसको हम एक्स लेते हैं। अम्मी की उम्र को क्या लेते हैं, मैंने कहा स्टार्ट हमने प्रेजेंट से लेना है, प्रेजेंट में किसी एक का उम्र एक्स लेते हैं। अब करना है, उन्होंने प्रेजेंट के बारे में कुछ और बताया है कि नहीं, देखते हैं। एज ऑफ मदर इज का मतलब है बात प्रेजेंट के बारे में हुई कि एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स एज ऑफ हर डॉटर। अगर डॉटर की उम्र एक्स है, तो मदर की आज का उम्र, इज मींस अब प्रेजेंट का उम्र जो है वो डॉटर की उम्र का 3 गुना है। 3 टाइम्स मींस 3 उसी के साथ मल्टीप्लाई, 3 टाइम मोर नहीं, 3 टाइम्स, सिर्फ 3 टाइम। फिर नेक्स्ट स्टेप था, आप 6 इयर्स अगो और बैक को देखिए, बस सिंपल। 6 इयर्स अगो द एज ऑफ मदर वाज, एगो मींस पास्ट में, पहले। बस आपने डायरेक्ट 6 को देखना है और एगो और बैक को देखना है। एगो के एगो है कि बैक है कि आफ्टर है। एगो है इट मींस पास्ट में लिखना है, कितने साल पहले, 6 साल पहले, तो इससे भी 6 माइनस करें, इससे भी जो आज की उम्र है इनकी आज की उम्र से 6 माइनस करें। फिर अब कंडीशन तो फिर दिया है कि भाई 6 साल पहले अम्मी की उम्र बेटी की उम्र का 5 गुना है, 5 टाइम्स, वो छोड़ दे, पहले हमने उम्र बनाने हैं। फिर एज ऑफ मदर आफ्टर 2 इयर्स विल बी, अब प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया है, पास्ट के बारे में बताया है, फ्यूचर में डायरेक्ट पूछा गया है कि भाई एज ऑफ मदर आफ्टर 2 इयर्स। बस आपने, मैंने बताया कि आपने आफ्टर और ईयर्स को फोकस करना है। 2 इयर्स आफ्टर और बिफोर, आफ्टर, सो एक्स में 2 ऐड करें, बेटी की उम्र में भी 2 ऐड हो जाए, अम्मी की उम्र में भी 2 ऐड हो जाए। अब हमने उम्र बना लिया, प्रेजेंट में बेटी की उम्र ये है, अम्मी की उम्र ये है, पास्ट में 6 साल पहले बेटी की उम्र ये है, अम्मी की उम्र ये है,
2 साल बाद, आज से 2 साल बाद अम्मी की उम्र ये है, बेटे की उम्र ये है, सॉरी बेटी की है, अम्मी की है। अब कंडीशन पर आते हैं। सवाल में कंडीशन किस तरह दिया गया है? सवाल में कंडीशन ये वाला दिया गया है कि भाई 6 years ago, कंडीशन इसको कहते हैं कि भाई इतने साल पहले या इतने साल बाद इसका उम्र उसका उतना है, ये कंडीशन होती है। या इनकी 3 साल पहले इनकी उम्र के मजमुआ ये है, उनकी उम्र का मजमुआ ये है, या 3 साल बाद इनकी उम्र का प्रोडक्ट ये है, ये कंडीशन होते हैं। ये उन्होंने कहा कि 6 years ago the age of mother was 5 times of the age of daughter। जो 6 साल पहले अम्मी की उम्र है वो बेटी की उम्र का इज 5 times of daughter age। डॉटर की उम्र 6 साल पहले ये था, अम्मी की उम्र 6 साल पहले ये थी, सॉरी, और ये अम्मी की 6 साल पहले की उम्र बेटी की 6 साल पहले की उम्र की 5 टाइम्स थी, सही है। अब आपने x एक तरफ करने हैं, सिंपल एक दो दूसरी तरफ करने हैं, x फाइंड हुआ तो आप जिधर x लगाओगे वही जवाब आपको मिलता जाएगा। क्या मतलब? 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 30, या 5x के साथ भी मल्टीप्लाई है, 6 के साथ भी। अब x को एक तरफ करते हैं, उसको दूसरे तरफ करते हैं, एक दो को, तो 3x इधर छोड़ते हैं, इस बार 5x को इधर लाते हैं, फर्क नहीं, जवाब माइनस में आ जाए वो तो वापस ही आएगा, वही आएगा। जब आपने 5x को उस तरफ से लेफ्ट पर लाया, फिर दूसरी तरफ अपने 30 को 6 के पास नहीं लेना है, फिर 6 को 30 के पास लेना है। एक को लेफ्ट पर लाना है, दूसरे को राइट पर ले जाना है। माइनस 30 तो पहले से उधर है, ये इधर माइनस 6 है, उधर जाके प्लस 6 हो गया। अब क्या बना ये बन जाता है 3x से माइनस 5x, तो ये माइनस 2x बन जाता है। 3 से जब 5 माइनस हो जाए तो माइनस 2 आता है, माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 30 और प्लस 6 है, तो जवाब जो है बोर्ड मास में मैंने समझाया, जवाब दोनों माइनस, बड़े से छोटा माइनस होगा, आंसर जो है निशान जो है वो बड़े का लगेगा, -24। अब ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय -2, ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हुआ, माइनस माइनस खत्म, 24 12 पर डिवाइड होके 12 आया। बस जब आपके पास x मालूम हुआ कि x इज 12, अब कोई परेशानी नहीं है। x को मालूम करने के लिए या x को मालूम करने के लिए आपने कंडीशन यूज करना होता है। ये मालूम हुआ, उम्र तो आपने पहले से बना ली है, सिर्फ उनमें x है बस। अब ये अगर कहते हैं कि 2 साल बाद बेटी का उम्र, x को यहाँ पुट करे, ये 2 साल बाद का उम्र है, बेटी की उम्र है। अगर वो कहते हैं कि भाई 2 साल बाद दोनों की उम्र है, तो यहाँ पर भी लगा ले, उनका भी बता दे। अगर ये कहता है कि भाई 3 साल पहले 6 साल पहले दोनों की उम्रों का जमा, तो x उठा के यहाँ पुट करे, ये मालूम हो जाए, यहाँ पुट करे, ये मालूम हो जाए, तो उनका जमा करे। बस एज के क्वेश्चन खत्म। स्टार्ट अपने प्रेजेंट से लेना है, जिस तरह के भी उम्र साल बाद में साल पहले में वो आपने पहले ड्रा करने हैं, कंडीशन अप्लाई करना है, एक्स मालूम होना है, एक्स मालूम हो, जिसमें आपने पुट किया वही आपको मालूम हो गई वही उम्र। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एज ऑफ मदर आफ्टर 2 years, अम्मी की उम्र जो है, ये अम्मी की आज का उम्र है, ये अम्मी की 6 साल पहले का उम्र है, ये अम्मी की 2 साल बाद का उम्र है। अब वो ये पूछ रहे, तो एक्स हमने फाइंड किया 12, जब आप 3x की जगह पे आप 12 पुट करोगे, सही है, 2 है इसमें, 12 3 12 के 36, 2 इसमें ऐड होकर 38 हो जाएगा। दिस इज द आंसर टू द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन। सिंपल है, इस ट्रिक से आपके सारे एज के क्वेश्चन होने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन, हैव अ स्क्रीनशॉट हियर। इस टाइप्स के क्वेश्चन को देखिएगा, सही है। सारे क्वेश्चन को हम उसी ही ट्रिक के थ्रू हल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ रेशियो और एवरेज, जिनके एज क्वेश्चन में रेशियो आता है और एवरेज आता है, वो इनसे आसान भी है और इसी ट्रिक में थोड़े बदल भी जाते हैं। अब देखते हैं, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 years। 6 years ago, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। 6 years ago father's age was 5 times the age of son। आफ्टर 6 years son age will be। अब सबसे पहले आपने, मैंने कहा सबसे पहले आपने प्रेजेंट से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर वो वाला किस्सा नहीं है कि भाई बेटे की उम्र इतना है, अभी आज प्रेजेंट में ये नहीं बताया गया है कि भाई बाप की उम्र या वालिद साहब की उम्र बेटे की उम्र का इतना है, ताकि मैं उसको x और दूसरे को 3x लिखूं। यहाँ पर प्रेजेंट के बारे में किसी के भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका उम्र 2 मरतबा है, 3 मरतबा है। तो अब मैंने प्रेजेंट में सन का उम्र रखना है s, मैंने फादर का उम्र रखना है f। आप x और y रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने सन का रखा x और फादर का रखा y। अब वो एक बार 6 years ago की बात हो रही है, एक बार आफ्टर 6 years की बात हो रही है।
मैंने कहा आपने सिर्फ इन अल्फाज को फोकस करना है। 6 years ago मीन्स इससे भी 6 साल, ये भी 6 साल पहले इतना, बेटे की उम्र 6 साल पहले इतनी है, बाप की उम्र पहले इतनी है, 6 साल पहले। फिर आखिर में सवाल में एक और जगह बता रहे कि भाई आफ्टर 6 years, तो आफ्टर 6 years सन की उम्र ये है, फादर की उम्र ये है, दोनों की उम्र में मैंने 6 ऐड किया। अब आते हैं कंडीशंस के। उम्र मैंने बना लिया, मैंने स्टार्ट प्रेजेंट से लेना था। प्रेजेंट में वो वाला कंडीशन नहीं था कि बेटे की एक्स ले ले, वालिद साहब की उसकी उम्र का 3 गुना है, वो वाला सिस्टम है नहीं, या हाफ है या 3 गुना है या 4 गुना है। अगर वो होता पर फिर मैं एक को एक्स करता, दूसरे को 3x 4x 5x हाफ एक्स रखता ना। अब कुछ इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो मैंने सन का एस रखा, फादर का एफ रखा, कोई फर्क नहीं। अब आते हैं कंडीशंस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर डिस्कस करें उनकी सवाल की कंडीशंस को, तो कंडीशंस किस तरह हैं। तो ये बात याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में दो किस्म के मुख्तलिफ वेरिएबल्स हो, क्योंकि यहाँ पर मैं वो वेरिएबल यूज नहीं कर सकता था कि दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर मैं सन की एज x रखूं तो फादर की एज उनका 3 गुना है, कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स बना दिए कि भाई इस बेटे की उम्र s है और वालिद से कि अगर उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो मैंने s और f रखा। तो जब भी क्वेश्चन में दो वेरिएबल आ जाए, सही है, दो वेरिएबल्स सॉल्व करने का तरीका हमेशा होता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मिसाल, आपने दो इक्वेशंस बनाने हैं, पहले वाले इक्वेशन में भी यही दोनों वेरिएबल होने चाहिए, दूसरे वाले में भी होने चाहिए, फिर उन्हीं से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। When two variables are in question, then the way to find their solution, their value is the simultaneous linear equation। तो फिर इसी तरह फिर अगर दो वेरिएबल्स बनते हैं, फिर क्वेश्चन में हमेशा दो कंडीशन दिए गए होते हैं उन्हीं कंडीशन में, उन्हीं क्वेश्चंस में। किस तरह, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 years। पहला कंडीशन डायरेक्ट बताया गया है कि जो प्रेजेंट एजेस है उनका सम जो है वो 60 इयर्स के बराबर है। और दूसरा कंडीशन, 6 years ago फादर एज वाज 5 times। तो 6 years ago की एजेस तो ये हैं, फादर एज वाज, अब यहाँ से मैं अभी इक्वेशन बनाता हूँ दूसरा। किस तरह, वो कहते हैं 6 साल पहले वालिद साहब की जो उम्र है, वो बेटे की उम्र का, जो 6 साल पहले की उम्र का, उनका 5 गुना था, सही है। अब ये उम्र जब इनकी 5 गुना है, तो तब मैं क्या करूं, इनसे भी इस तरह की क्वेश्चन बनाओ जिसमें एस और एफ ओ इक्वेशन बनाओ, ठीक है। ये इसी जो मैंने सेकंड कैटेगरी वाला बताया था कि एज के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर इक्वेशंस बनते हैं, दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, वो इस तरह के क्वेश्चन है। और भी एग्जांपल्स आते हैं, जो सेकंड कैटेगरी था वो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सी। अब आते हैं एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या करना है, एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 5s माइनस 30। इस को अलग करो, एक दो को अलग करो, तो ये एफ उधर जाएगा, सॉरी वेरिएबल्स है दोनों, एस नहीं है। ये 5s माइनस एफ और 30 यहाँ आकर प्लस हो जाएगी, सही है। फिर अब ये 24 बना और ये 5s माइनस एफ, तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। किस तरह, 5s 5s माइनस एफ इज इक्वल टू 24। दो इक्वेशंस बन गए। अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं, सही। सबसे आसान तरीका कटिंग वाला है, अगर इंसान को आता हो, सही है, वो फिर आपने बैलेंसिंग करना होता है। इस बार इस सवाल में हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा उस तरीके से करवा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, वो किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल है। किस तरह, आप क्वेश्चन नंबर 1 को उठाओ या 2 को उठाओ, उससे क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 बना ले। किस तरह, एक वेरिएबल अलग करके, अब मैं फर्स्ट से बना रहा हूँ, एस को अलग कर दिया, 60 एफ उधर चला गया माइनस, इससे कहते हैं मैंने अब थर्ड इक्वेशन बनाया। किससे बनाया, फर्स्ट से। जब थर्ड इक्वेशन आपने फर्स्ट से बनाया, तो फिर एस की वैल्यू आपने यहां पर नहीं, आपने फर्स्ट में नहीं, अब बनाया आपने थर्ड, बनाया आपने फर्स्ट से, वैल्यू अब आपने जरूर सेकंड में पुट करनी होगी। अगर आपने सेकंड से बनाया, फिर वैल्यू आपने जरूर फर्स्ट में पुट करना होता है, सही। अब मैंने फर्स्ट से बनाया, तो सेकंड में एस की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 60 माइनस एफ, सही है। किस तरह, मैं एस की जगह पर रखूंगा 5 अपनी जगह पर, एस की जगह पर मैं 60 माइनस एफ रखूंगा, माइनस एफ अपनी जगह पर, 24 अपनी जगह पर। अब क्या करूंगा, अब ये आएगा 300, 560 जा 300, 5 माइनस एफ जा माइनस 5f, 5 1 जा 5f जा 5f, माइनस अपनी जगह पर, माइनस एफ अपनी जगह पर, 24 अपनी जगह पर। ये आएगा, ये एफ उधर जाके क्या बनेगा, फिर सॉरी, ये तो इक्वेशन की एक ही साइड पर है,
-5f माइनस एफ मिल के -6f बनाएंगे, और 300 यहाँ प्लस है 24 की तरफ आकर माइनस हो जाएगा। सो प्लस 24 माइनस 300 ये -276 बनेगा। ये 6 इसके साथ जरब है, उधर जाके क्या बन जाएगा, -6 उधर डिवाइड हो जाएगा। सो f इज इक्वल टू 6 4 3 उसको 6 6 46 माइनस माइनस काट के ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया। अगर मैं सो f इज इक्वल टू व्हाट, f इज इक्वल टू 46। अगर मैं एक सॉल्यूशन को ज्यादा टाइम दे दूं ना, एज की क्वेश्चंस में या मेंटल मैथमेटिक्स में आपका सबसे मुश्किल काम है यहाँ तक डेटा लाना। फिर आसान है, अब कैलकुलेशन आप खुद करते देखेंगे, फिर मुझे और क्वेश्चंस करने का मौका नहीं मिलेगा। सही, तो F46 है। अब एक वेरिएबल मालूम हो गया, एफ मालूम हो गया। किस तरह, आप फर्स्ट या सेकंड से थर्ड बनाओ, फिर थर्ड की वैल्यू उसी उसी वाले में नहीं दूसरे में पुट करें, जब उससे आपका एक वेरिएबल बन जाएगा एफ इज 46। अब F46 अब आप यहाँ पर f की जगह 46 डाले, बी एस मालूम हो जाएगा, यहाँ पर डाले बी मालूम हो जाएगा। अब मर्जी आपकी है, मैं यहाँ पर डालूंगा। सो s प्लस 46 इज इक्वल टू 60, 46 इधर प्लस है उधर आकर माइनस होगा, s इज इक्वल टू 14। दोनों मालूम हो गए कि नहीं हो गए? अब आपकी मर्जी है, जिस तरह उन्होंने पूछा है आप कर सकते हैं। s की जगह पर 14 डाला करें, f की जगह पर 46 डाला करें। अब उन्होंने पूछा क्या है, सन्स एज, उन्होंने पूछा है आफ्टर 6 इयर्स। यहाँ 6 इयर्स के बाद जो पूछिए, या सन का पूछा होगा या वालिद साहब का, सन्स एज विल बी, तो सन एज 6 ईयर, सिर्फ इस की जगह 14 पुट करें, 20 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो 20 इयर्स इज सन व्हाट एज, 20 इयर्स इज सन एज आफ्टर 6 इयर्स, ये 20 ईयर बन जाएगा। सही, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बस हमारा अपना ट्रिक है, उसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, कुछ भी मसला नहीं। ड्रॉ करें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से। अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। सही है भाई, एक शख्स की आज का उम्र जो है वो अपनी अम्मी की उम्र का 2/5 है, 2/5 है। सही है, बस आप ड्रा, सबसे पहले तो हमने ड्रा करना ही प्रेजेंट में है, तो हमने आदमी की उम्र अम्मी की उम्र का इतना है, तो अम्मी की उम्र का या अम्मी की उम्र से, तो वो से वाले या का वाले को हम एक्स डालते हैं, एक्स रखते हैं, पुट करते हैं। मदर को एक्स क्या, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज, आज की उम्र, प्रेजेंट की उम्र, पास्ट फ्यूचर की नहीं, इज 2/5, 2/5 मीन्स 2/5, 2/5 of age of his mother, of age of his mother, of age of his mother means of x। मदर की एज तो x है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई निशान रिमूव करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। अब कहते हैं आफ्टर 8 इयर्स, मैंने कहा आपने सिर्फ इन अल्फाज को देखना है, आफ्टर की बिफोर कितने इयर्स, आफ्टर मींस आपने ऐड करना है कितने इयर्स, 8 इयर्स, x प्लस 8, आगे नहीं देखना है कुछ भी, उन्हें फिर चाहिए 1/2 3/2 सम ऑफ x प्लस 8। यहाँ पर ये इसकी मौजूदा उम्र ये है पर्सन की, तो 8 साल बाद इसकी उम्र ये है, मौजूदा में 8 जमा हो गया। अब आते हैं पास्ट में, पास्ट के कुछ तो नहीं बताया गया, ये 1/2 ऑफ मदर इज हाउ ओल्ड, पास्ट के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब कंडीशंस की तरफ आते हैं। कंडीशंस क्या कहते हैं कि भाई अ पर्सन प्रेजेंट एज तो ये है, आफ्टर 8 इयर्स, 8 इयर्स की उम्र में कंडीशन है, he will be, person will be 1/2 of the mother age। किस तरह, जो पर्सन की उम्र है 8 साल के बाद वो तो ये है, वो अपनी अम्मी की उम्र का 8 साल के बाद अम्मी की उम्र तो ये होनी चाहिए, उसका क्या होगा 1/2 का मतलब है 1/2। अब यहाँ से आपने एक्स निकालना है, वो भी आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराने हैं। एक सिंपल है, एक्स वाले डिजिट्स को एक तरफ ले जाए, पहले इतना हिंट देता हूँ, पहले आपने यहाँ से एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम के जरिए आपने एलसीएम इधर 5 है, 5 5 पे डिवाइड होके 1 1 2 2x प्लस 5 4 जा 40 इज इक्वल टू 1/2 इनटू x प्लस 3। अब 2 इधर आएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 उधर जाएगा, उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x को एक तरफ, डिजिट्स को दूसरी तरफ, एक x आपको मालूम होएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ द बुक्स, दैट इज 40। x 40 के बराबर आएगा, आप सॉल्व कीजिए, आपका होमवर्क है। सही है, तो जब x 40 के बराबर आया, अब आपकी मर्जी है, क्वेश्चन वालों की मर्जी है, जो भी पूछे, उन्होंने कहा कि भाई लेट सपोज 5 साल पहले
बंदे की और अम्मी की उम्र का प्रोडक्ट किया है, तो आप x की जगह पर 40 रखें। 8 साल बाद, सॉरी, तो 8 साल बाद अम्मी की उम्र होगी 48, यहाँ पर भी 40 रखे तो 45, 8 टू ज़ा 48, 8 टू ज़ा 16, 16 8, इस बंदे की उम्र होगी लेट्स सपोज 16 और 8 24, तो उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उनको प्रोडक्ट चाहिए, उनको जो भी चाहिए, लेकिन उनको सवाल में चाहिए हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट। अम्मी की आज का उम्र क्या है? अम्मी की आज का उम्र हमने x रखा था, x इज 40, मालूम हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so let's come to the next questions. बस हमने उसी ट्रिक को अपनाना है, उसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन ड्रा करने हैं, उसके बाद हमारे लिए सारे क्वेश्चन इजी होंगे। किस तरह? अब आप इस क्वेश्चन को आके सबसे पहले आपने क्या डालना है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर डालनी है। उसके बाद आपने आपने क्या क्या, वो कहता है अली इज 12 इयर्स ओल्डर देन डेविड। मैंने कहा कि जिसकी उम्र से, तो ये अली की उम्र जो है वो अली डेविड की उम्र से इतना बड़ा है ऐसे, तो जो से वाला है उसको हम एक्स लेते हैं। अली जो है ये एक्स से 12 साल बड़ा है, ओल्डर हम प्लस करते हैं इसमें। अगर ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स होता फिर हम मल्टीप्लाई करते कि भाई 2x 3x, लेकिन इस बार हमने 12 को x में प्लस करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये ओल्डर है। अब ये कहते हैं 5 इयर्स अगो क्वेश्चन में है, हाउ ओल्ड विल डेविड बी आफ्टर 10 इयर्स। 10 साल बाद भी है, 5 इयर्स अगो भी है। मैंने कहा आपने सिर्फ कहां तक देखना है, 5 इयर्स कितने साल है और अगो है क्या आफ्टर है। तो ये अगो की बात हो रही है, मींस पहले कितने साल, 5 साल। तो 5 साल पहले एक्स की एज ये है, 5 साल पहले इस बंदे की जो अली है, अली की उम्र जो है x प्लस 12 से भी 5 माइनस करना है, इससे भी x माइनस 5 माइनस किया, इससे भी x माइनस किया। फिर कहते हैं हाउ ओल्ड विल डेविड बी आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ये जो डेविड है ये इतना है, और जो अली है ये इतना है। सही है। क्वेश्चंस में इसलिए इतने करा रहा हूं कि आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू ड्रा द डेटा ऑफ द क्वेश्चंस फॉर एज। सही है। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन इसी ही ट्रिक से होने, अब रेशो वाले में समझाता हूँ, इक्वेशंस वाले सब इसी ही ट्रिक से होने, एवरेज वाले। सही है। अब आपने क्या किया, अब आ जाए कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है द सम ऑफ देयर एजेस। फिर शुरू से पढ़ा करें हर बार के लिए। अली इज 12 इयर्स ओल्डर देन डेविड। 5 years ago the sum 5 years ago the sum of their ages was 28। 5 साल पहले तो उम्र ये थी। उधर क्या हो रहा था, 5 साल पहले जो उम्र थे उनका जो सम था x माइनस 5, एक की उम्र थी, प्लस जो x प्लस 12 माइनस 5, ये मैं प्लस 7 लिख सकता हूँ। x प्लस 7 दूसरे की उम्र थी। 5 साल पहले की उम्र उनका जो मजमुआ था, जो जमा था, वो 28 के बराबर था। दिस इज द कंडीशन। आप एक्सपैंड कीजिए, बाकी वो जो भी क्वेश्चन में पूछता है आपने एक्सपैंड किया। अगर वो 10 साल बाद की इस बंदे की उम्र पूछता है, अगर वो इस बंदे की उम्र पूछता है, सिर्फ x की वैल्यू पुट करें। अगर वो 5 साल पहले की पूछता है, अगर उन्होंने कंडीशंस तो इसी तरह दिए हैं, आप कहते हैं कि भाई 10 साल की बाद ये है, आप मुझे 15 साल की बात बताया, तो आप x प्लस 15 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 12 प्लस 15 लिखे उसमें x पुट करें। बस अब आपने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के लिए मैंने अभी तक इतने क्वेश्चन में तरीके समझा दिए। x माइनस 5, ये x प्लस 7 थी, तो x और ये दोनों सब प्लस प्लस सिंबल है, तो x x प्लस होकर 2x बना देते हैं, प्लस 7 माइनस 5 ये प्लस 2 बना देते हैं, इज इक्वल टू 28। 2 उधर जाके माइनस हो जाता है, 26 बन जाता है, और यहाँ 2 के पास x भी अभी भी है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13। अब आपकी मर्जी है। ये है डेविड की आज का उम्र 13 साल, और उसकी आज का उम्र, अली की आज का उम्र है 13 प्लस 12 25 साल। पीछे देख के 5 साल पहले x में 13 पुट करे, x में 13 पुट करे, पिछले वाली उम्र मालूम हो जाएगी। लेकिन उन्हें चाहिए हाउ ओल्ड विल डेविड बी, डेविड की उम्र ये है 10 साल के बाद आफ्टर द 10 इयर्स, तो इसमें 13 पुट करे, सो डेविड विल बी 23 इयर्स। सही है। अब हमें जवाब किस चीज का था, हमें जवाब इसका चाहिए था, सो अकॉर्डिंग टू दिस जवाब विल बी 13 इयर्स। सही है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लगता शायद कुछ मुश्किल होगा, लेकिन है नहीं। हमने अपना ट्रिक पढ़ा है। हम a father is 36 years old and his son is 6 years old। जाहिर सी बात है इज आया है तो ये प्रेजेंट के एजेस बताए ही गए हैं, कंफर्म कि बस आज की उम्र इतनी है। सही है। पास्ट
प्रेजेंट फ्यूचर। तो आज की उम्र तो दिए गए हैं किस तरह, जो सन है, सन का उम्र जो है वो 6 इयर्स है, ये ऊपर सन के लेते हैं, नीचे जो है फादर के लेते हैं, और फादर की उम्र जो है वो 36 इयर्स है। अब वो कहते हैं, अब इस तरह पहले क्वेश्चंस में इस तरह वो दिया करते थे कि भाई इतने साल पहले या इतने साल बाद ये था, मिसाल इसकी उम्र इसके डबल थी है। अब पूछते हैं कि भाई कितने साल बाद इसकी उम्र डबल होगी, या कितने साल पहले एक बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र का इतना होगा। सही है, बाद और पहले के साल पूछे जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अभी इस बार क्या नहीं पता है, हमने इस बार फ्यूचर का उम्र क्या रखना है, 6 + x। अगर वो पहले वाले की पूछ ले तो हमने 6 + x पुट ही करना है। इसमें भी 36 + x। क्यों? अगर 6 पर x साल बीत जाते हैं तो 36 पर भी वही x साल बीत जाते हैं। सी साल दोनों पर सेम बीत जाते हैं। अब कंडीशंस की तरफ आते हैं। कंडीशंस क्या बोलते हैं, वो पूछते क्या है, वो कहते हैं कि भाई इन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन एज। अब हमने कितने सालों को ये लिया कि भाई फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज की क्या होगी, ट्वाइस होगी, या बेटे की एज या फादर की ट्वाइस मींस 2 टाइम्स। अब आप एक्सपांड कीजिए, एक्स को यहाँ पुट करें। जब आपने एक्सपांड कर लिया तो इट मींस एक्स इज व्हाट, एक्स इज द सेम ईयर्स दैट आफ्टर दिस ईयर द सेम कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। किस तरह, अगर आपने एक्सपांड करना है तो 36 + x इज इक्वल टू 12 + 2x। x उधर जाके उस x 2x से माइनस हो गया, 2x - x, 12 उधर आके इधर आके 36 से माइनस हुआ, सो x इज इक्वल टू 24। इसका मकसद है कि 24 साल बाद जो है फिर ये किस्सा, सो आंसर इज 24 ईयर्स। क्यों x की जगह पर 24 ईयर आया? इसका मकसद है आज से 24 साल बाद, अभी तो अलग से की उम्र बेटे की उम्र का 6 गुना है, लेकिन 24 साल बाद जो है बेटे की उम्र, आप जबानी आप देखें, बेटे की उम्र 24 साल बाद जो होगी 30 साल होगी, वालिद से की उम्र 60 साल होगी, तो दोगुना होगी कि नहीं होगी। और एक बात याद रखें, अभी मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, आज अगर मेरी उम्र 40 साल है, सी मेरे भाई की उम्र 10 साल है, तो मैं इसका कितना गुना हूं, 3 गुना में बड़ा हूं भाई से। 20 साल बाद मैं 60 का हो जाऊंगा, वो 30 का हो जाएगा 10 से, फिर मैं दोगुना हूं। अब 20 साल बाद मैं अपने भाई का दुगना हो गया कि नहीं हो गया? आज तो 3 गुना था, 20 साल बाद 2 गुना हो गया। तो ये बात याद रखें, फ्यूचर में जितना आप फ्यूचर में जाते हैं इतना आपकी जो गुना होते हैं वो कम होते हैं। आज अगर लेट सपोज किसी का बेटा है, वो बंदा 30 साल का है, बेटा अभी पैदा हुआ, तो ये अपने बेटे से 30 मरतबा बड़ा है, 30 टाइम्स बड़ा है। 2 साल बाद बेटा 2 साल का हो जाएगा, ये बंदा 32 साल का हो जाएगा, अब 16 टाइम्स बड़ा है। 5 साल बाद ये बंदा जो है, पैदाइश से 5 साल बाद ये बच्चा जो है 5 साल का होगा, जो बंदा है वो 35 साल का होगा, अब 7 मरतबा बड़ा है। जितना टाइम गुजर जाएगा उतना वो गुना वाला कंडीशन कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना आप पीछे जाते हैं उतना वो गुना वाला सिस्टम बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 60 साल का हूँ और मेरा भाई जो है वो 30 साल का है, तो मैं तो इसका 2 गुना हूं ना। लेकिन 20 साल पहले मैं 40 का था, वो 20 साल पहले 10 का था, सही है। या अभी अभी वो 30 का है, तो 20 साल पहले 10 का है ना। इट मींस 20 साल पहले मैं 40 का था, वो 10 का था, तो मैं 3 गुना था, आज 2 गुना हूं। तो पास्ट में जाने से आपके गुना बढ़ जाते हैं, फ्यूचर में जाने से आपके गुना कम हो जाते हैं। तो ये उम्र प्रेजेंट में दिए गए हैं। ये इतनी बातें मैंने क्यों की, ये इसलिए उम्र प्रेजेंट में दिए गए। ये क्वेश्चन तो उन्होंने सी पूछा है कि भाई कितने सालों में ये 2 गुना हो जाएंगे, क्योंकि अभी 6 गुना है, फ्यूचर में ये कम होते जाएंगे। फिर ये पूछते हैं इन हाउ मेनी इयर्स बैक फादर वाज थ्राइस, कितनी साल पहले जो वालिद साहब है ये अपने बेटे की उम्र का 3 गुना था, सही है। तो 3 गुना किस तरह हो सकता है? अब स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा कंडीशन है ये क्यों गलत है इस क्वेश्चन में, वो इसलिए कि अगर मैं आज अगर एक फादर आज अपने बेटे की उम्र का 6 गुना है, तो पीछे जाते हुए गुना बढ़ जाते हैं। अगर 1 साल आप पीछे जाए ये 5 साल का होगा, ये 35 का होगा, फिर 7 गुना है। अगर 2 साल पीछे जाए फिर ये 4 का होगा, ये 34 का होगा, इट मीन 8 गुना होते हैं। अगर 3 साल पीछे जाए ये 3 का होगा, ये 35 का होगा, इट मीन 11 टाइम्स बड़ा हो गया। तो पीछे जाने से आपके गुना बढ़ जाते हैं। अब मैं 6 गुना बढ़ा हूं तो
तीन गुना में पीछे जाने में नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं। आई जस्ट ये पॉइंट वो स्टूडेंट फोकस करें जिनके मैथ पॉइंट्स मैथ बेसिक थोड़े क्लियर हो। अगर ये आपको ना भी आते हो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने साल बाद ये होगा। लेकिन दिस क्वेश्चन डिफिकल्टी इज अ बिट टफ, फिर भी हमारे अपनी ही ट्रिक से होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, हर एज का क्वेश्चन हमने अपने ही ट्रिक के अंदर लाना है। In 12 years, a man will be twice as old as he was 12 years ago. कहते हैं कि भाई 12 साल बाद बंदे की जो उम्र होगी, वो जो इसी बंदे की उम्र जो 12 साल पहले थी ना, वो 12 साल बाद वाली 12 साल पहले वाली का दोगुना होगा। आज की उम्र क्या है ये? वैसे जुबानी अगर आप सुने सोचे इस पर, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा अपना एक ट्रिक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस पर आज उम्र हमने सबसे पहले आज में डालने, तो आज का उम्र जो है अली अमीन उसी मिन का है एक्स। मैंने कहा आपको सिर्फ ये देखने है कि भाई कितने इयर्स आगे या पीछे। बस आगे कंडीशंस छोड़ के एक बार उम्र आपने जरूर ड्रा करने हैं अलॉन्ग विद वेरिएबल्स। एक्स 12 साल बाद बंदा कुछ कह रहा है, बस कुछ भी हो कुछ कह रहा है सवाल, और सॉरी बाद प्लस होता है। 12 साल पहले इस बंदे का उम्र ये है, तो इस बंदे की जो उम्र है सॉरी ये 12 साल बाद ये है, 12 साल पहले ये है। सही। अब ये कहते हैं कि भाई इन 12 ईयर्स आज का उम्र ये है, 12 साल के बाद ये है, 12 साल पहले ये थी। इन 12 ईयर्स अ मैन विल बी ट्वाइस। आप कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन कहता है कि 12 साल की बाद का जो उम्र है, वो उम्र 12 साल पहले वाली उम्र का दुगना होगी। सही है। तो कंडीशन से जो 12 साल की बाद की उम्र है, ये 2 गुना होगी इस बंदे की अब 12 साल की पहले वाली उम्र की। 12 साल की पहले उम्र ये है, 12 साल की बाद की उम्र ये है। ये तो प्रेजेंट का एज है। सी अब x निकाले, x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 24। माइनस 24 इधर आके प्लस 24 हो जाएगा, ये 12 के साथ एड होकर 36 बन जाएगा। x इधर प्लस है माइनस होगा 2x से, तो x बचेगा। x इज इक्वल टू 36। इट मीन्स ये बंदा आज जो है 36 साल का है, 12 साल पहले ये बंदा 24 साल का है, 12 साल बाद ये 48 साल का है, तो 12 साल बाद इसका दुगना है कि नहीं है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ द सेम फॉर्मूला योर होमवर्क। कि अकरम की एज 10 साल बाद जो है वो 3 गुना होगी अपनी उम्र 5 साल पहले वाली उम्र का। तो पहले x डाल दे, x माइनस 5 डाल दे, x प्लस 10 डाले, फिर x प्लस 10 को x माइनस 5 का 3 गुना ले ले, x मालूम हो जाएगा। x से आप असलम की अकरम की आप प्रेजेंट वाली एज बता दे उसको। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, students, these are the next questions to be solved regarding aging questions. मैं सिर्फ सॉल्यूशन की पॉइंट तक ले जाऊंगा, उसके बाद सॉल्व आप लोगों ने करने हैं सही क्वेश्चन, क्योंकि हमने कुछ टाइप्स के और भी सवाल रहते हैं हमने वो करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हमारे ट्रिक से ही होते हैं। अगर प्रेजेंट के बारे में कुछ ना कहा हो पास्ट और मतलब प्रेजेंट में ये ना कहा गया हो कि भाई इसकी उम्र इसका इतना है अभी में, कि हिज एज इज में ये ना कहा गया हो कि भाई एक का उम्र इतना है, दूसरे का इससे 3 साल बड़ा है, या दूसरा उससे एल्डर है, या दूसरे की उम्र उसका उसके 3 गुना है। तब हम तो अगर इस तरह थे तो हम x और 3x x प्लस 3 से रखते थे। अगर इस तरह ना हो, प्रेजेंट के बारे में कुछ ना बताया गया, फिर आपने एक को s दूसरे को b रखना है, या एक को x दूसरे को y रखना है। ऐसे दोनों को चेंज वेरिएबल देने हैं और साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन 5 years ago brother was 5 times। 5 साल पहले हमने करना क्या? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये कहते हैं कि भाई 5 साल पहले भाई की उम्र अपनी सिस्टर की उम्र का 5 गुना थी। 1 year हिंस, और 1 साल बाद जो है वो अपनी बहन की उम्र की 2 गुना होगी। सही है। तो आज की उम्र क्या है? प्रेजेंट एजेस आज की उम्रों की जमा किया है। आप सबसे पहले वो वेरिएबल्स फाइंड करें, फिर वेरिएबल्स उम्रों में पुट कीजिए। उम्र आपने सबसे पहले ड्रॉ करने है मेरे ट्रिक में। सबसे पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करने हैं, सिस्टर को एस ब्रदर को भी रखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ये नहीं बताया गया है कि भाई सिस्टर की उम्र ये है, सिस्टर की उम्र की 2 गुना जो है वो ब्रदर की उम्र है, ताकि मैं इसको x और इसको 2x रखता था। इस तरह नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया। अब सिर्फ मैंने कहा आपने इन चीजों को फोकस करना है। 5 years एगो और आफ्टर एगो, इट मींस इस सिस्टर की उम्र से भी 5 माइनस, ब्रदर की उम्र से भी 5 माइनस। शर्त को छोड़े कि भाई 5 साल पहले क्या हुआ है, पहले सिर्फ लिखे उम्र जरूर बनाने हैं, उसके बाद शर्त को कंडीशन में लिखिए। उसके बाद जब आप इक्वेशंस बनाओगे तो आपको एस और बी की वैल्यूज मिल जाएगी।
फिर आपकी मर्जी, यहाँ पुट करते हो तो प्रेजेंट की एज मालूम हो जाती है, यहाँ पुट करते हो तो पास्ट की मालूम हो जाते हैं। 1 ईयर हिंस, अब 5 ईयर एगो बताया गया, प्रेजेंट के बारे में कुछ भी नहीं है। बच्चे इस वजह से गलत हो जाते हैं स्टूडेंट, सॉरी, क्योंकि वो S-5 से जब वो 1 साल बाद की बात करते हैं वो एक इसमें ऐड करते हैं, इसमें नहीं भाई, आपने प्रेजेंट से पिछले पीछे और आगे जाना है। 1 साल बाद की उम्र जो है वो ये है। अब कंडीशंस की तरफ आते हैं, कंडीशंस को मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको मसला ना हो उसमें। या चले मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को इधर लिखता हूँ, सही है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आज की उम्र जो है सिस्टर की एस, ब्रदर की बी, 5 साल पहले की ये उम्रें हैं और 1 साल बाद की ये उम्र है, सही है। अब आते हैं कंडीशंस की तरफ। कंडीशन कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि भाई 5 साल पहले की जो कंडीशन उम्र थी वो ब्रदर की उम्र सिस्टर की उम्र की 5 गुना थी। तो 5 साल पहले ब्रदर की उम्र ये है, ये 5 गुना की सिस्टर की उम्र से उम्र की, सही। S-5 ये 5 साल। अब इस इक्वेशन आप बना लें, क्योंकि ये B-5 ये 5S-25 बनेगा, और उसके बाद -25 यहाँ पर आकर -5 के साथ ये +20 हो जाएगा, और -5S -25 इधर आ गया और b उधर जाएगा कि भाई 5s - b। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मैंने बहुत डायरेक्ट किया, आप अपने आप मेथड से, अपने मेथड से करें। 5s - 25, फिर जो s और b है वो एक साइड पर करें, जो 1 2 है वो दूसरे साइड पर करें, हल कीजिए। ये एक इक्वेशन है। याद रखिए, जिस भी इक्वेशन में आपने उन्होंने प्रेजेंट के बारे में कुछ ना कहा हो और आपने 2 वेरिएबल्स रख दिए, उसी क्वेश्चन में जरूर 2 कंडीशंस भी दिए गए होंगे, ताकि आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाए, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिनको हल करके आप s और b की वैल्यू निकालें, सही। इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि भाई 1 साल बाद की जो उम्रें हैं वहां पर फिर ब्रदर की उम्र जो है वो अपनी सिस्टर की उम्र का 1 गुना है, सही। 2 गुना है, सही है, 1 साल बाद वाली उम्रें। अब इससे मैं इक्वेशन किस तरह, वो वाला मैंने इस तरह बनाया कि भाई b+1 इज इक्वल टू 2b, वहां पर 5s था, प्लस वहां पर माइनस था 25 और यहाँ पर 2 है। अब b को एक साइड पर करें, b इधर माइनस है उधर जा, सॉरी, यहाँ पर s है, सिस्टर की उम्र है, यहाँ पर 2s, b उधर जाके क्या बनेगा, या आप 2s को इधर लाया था कि माइनस ना हो, b - 2s, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। और 1 को फिर इधर ले जाए, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 से माइनस तो 1। इट मींस b - 2s इज इक्वल टू 1। ये है सेकंड इक्वेशन। अब मैंने आगे प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि भाई सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशंस जिनमें 2 किस्म के वेरिएबल्स ना मालूम हो, उनको हल करने के लिए, इनमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू लाने के लिए आपने क्या करना होता है, एक से थर्ड इक्वेशन बनाओ। मैं जो है सेकंड से थर्ड बनाता हूँ, b को अकेला छोड़ देता हूँ, 2s इधर माइनस है उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड को आपने जरूर फर्स्ट में पुट करना है, क्योंकि आपने सेकंड से बनाया। क्या मतलब, b की जगह पर आपने 1 + 2s पुट करना है, जिससे आप, जिसको मजीद हल करके आपको s की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। s की वैल्यू आगे हल करना आपका काम है। इस b को आप इस b की जगह पर 1/2s से पुट करें, 5s - 20 अपनी जगह पर, आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 7। ओके स्टूडेंट्स, तो जब मैं b की जगह पर 1/1 + 2s पुट करूंगा ना, तो इसको मजीद सॉल्व करके मुझे डायरेक्ट s की वैल्यू मिल जाएगी 7, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करना आपका काम है, हमने और क्वेश्चंस करने। फिर इस s की वैल्यू मालूम होगी, अब आपकी मर्जी, आप पहले वाले इक्वेशन में s की जगह पर ये पुट करते हैं या दूसरे में, वो अब फर्क नहीं पड़ता है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये तरीका हमेशा सीखें। आपको वैसे अलजेब्रा में सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, एचएससी में आ सकते हैं। 2 इक्वेशन जब साथ हो तो उसको हल करने का ये तरीका है, 2 लीनियर इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपने जिससे बनाया वैल्यू फिर उसी में नहीं पुट करनी, दूसरे में, उससे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपकी मर्जी है जिसमें पुट करते हो पुट करें। अब इससे आपको b की वैल्यू, मैंने इस इक्वेशन में इसकी जगह पर 7 ट्राई किया, तो 7 5 7 35, 35 उधर जाके माइनस होगा, ये -15 होगा, -1 उधर जाके डिवाइड होके b = 15, सही है। अब मुझे मालूम हो गया आपने अपने आप से सॉल्व करने हैं। अब उन्हें जो कुछ भी चाहिए, मैंने 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में किया, जवाब देते थे बस। उन्हें प्रेजेंट की उम्र चाहिए, प्रेजेंट एज तो सिस्टर की 7 है, क्योंकि इस 7 के बराबर आया ना। तो सिस्टर की उम्र 7 है और ब्रदर की 15 है। उन्हें चाहिए सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, तो जमा कीजिए 22 सम है। और उन्हें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एजेस 5 इयर्स बैक,
तो 5 साल पहले तो एजेस ये है ना। अब तो हमने फाइंड किए, एस की जगह पर 7, 5 माइनस हो गया तो 2, बी की जगह पर 15, 5 माइनस हो गया तो 10। अब उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, 2 10 से 20, 20 आया, और ये 15, हमने 22 आया सम, आज की सम। और आज की एजेस एक की है 7 और दूसरे की है 15। और ये कहते हैं कि 10 years आफ्टर एज ऑफ सिस्टर विल बी, 10 साल बाद सिस्टर की उम्र क्या होगी, सही है। दिस इज क्वाइट सिंपल। एक बार तो कहा था कि 1 साल बाद, इस बार कह रहे कि 10 साल बाद। 1 साल बाद ही इसी क्वेश्चन में है, कोई मसला नहीं। आपने प्रेजेंट, आपने फ्यूचर, आपने और फ्यूचर भी डाल दिए। प्रेजेंट के थे एस और बी, फिर 1 साल बाद के दिए गए थे, मगर 1 साल बाद वाले से अब हमारा कोई देना नहीं। अब वो पूछते हैं कि 10 साल बाद, तो एस प्लस 10। आज से 10 साल की बात क्यों बात हो रही है, सही है। आपने स्टूडेंट्स गलत इसीलिए हो जाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये इसमें फिर 10 ऐड करते हैं भाई, पास्ट में नहीं। आपने प्रेजेंट में ट्रिक में सबसे पहले ड्रा करना है, फिर जब भी आफ्टर की बात हो रही है आपने उस तरफ लिखना है, अब ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। जब बिफोर की बात हो रही है आपने इससे माइनस करने हैं। अब 10 साल पहले बाद ब्रदर की उम्र ये होगी, सिर्फ एस और बी की वैल्यू डाल दें, ये आपको मिल गए। अगर वो कहते कि भाई आफ्टर फर्दर 10 इयर्स, फर्दर 10 इयर्स, फिर हम इसमें ऐड करते हैं 1 साल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे ट्रिक, सारे क्वेश्चन ही हमारे ट्रिक से होने हैं, सिर्फ रेशियो और एवरेज के क्वेश्चन जिसमें रेशियो हो और एवरेज हो, उसको मेरे ही ट्रिक में मैंने थोड़ा अलग अंदाज दिया है। ऐसे फादर इज एज्ड, ये जरूरी नहीं कि ये मेरा ट्रिक कैसे, ये मैंने ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे वीडियोस और बुक्स को देख के एक यूनिक ट्रिक बनाया ताकि उनसे सारे सवाल हो सके। ऐसे फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। हमने क्या करना है, हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या करने, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस तरतीब। ये कहते हैं फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, इसके बेटे से, तो बेटे को हमने एक्स रखा, और ये जो है ये 3 टाइम्स मोर है। दिस वाज द ऑप्शन के मैंने कहा कि 3 टाइम्स का तो ये मकसद है, लेकिन 3 टाइम्स मोर का ये मकसद है कि भाई एक तो 3 मरतबा ज्यादा हो, 3 गुना ज्यादा हो, और एक उसी एज में फिर प्लस भी करना है, मोर भी आया है। 3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स मोर है। तो जो बच्चे की उम्र है इसकी एक बार 3 गुना और फिर इससे ज्यादा, इससे इसमें एड हो के, मोर का मकसद है एड होना, सही है। इसका मतलब है 3 टाइम्स, इसका मतलब है मोर। सो फादर की उम्र ये है। अब ये कहते हैं आफ्टर 8 इयर्स, बस हमने सिर्फ आफ्टर 8 इयर्स का लफ्ज सुना, बस आपने एड ही करना है। ये उसकी उम्र है, बेटे की उम्र है 8 साल के बाद, और ये क्या है, x प्लस 3x मिलके ये 4x, मैं 4x लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये डायरेक्ट वालिद साहब की उम्र 8 साल के बाद ये होगी। अब ही विल बी 2 हाफ टाइम्स ऑफ सन, ये हमने अब बाद में लिखना है, हमने सिर्फ उम्र पहले बनाने हैं, बस वो हमारी पास्ट में तो कुछ नहीं दिया गया। आफ्टर फर्दर 8 इयर्स, अच्छा इसमें मजीद तो हम इस तरफ लिखते हैं, हम इस तरफ लिखते हैं कि भाई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आज की उम्र बेटे की x है, वालिद साहब की 4x है, अभी मैंने सिस्टम समझाया कि क्यों 4x है, ठीक है। और जो 4x इसलिए है कि 3 टाइम्स मोर का मकसद है x प्लस 3x, 3x नहीं, x प्लस 3x। 8 साल बाद बेटे की उम्र ये होगी, वालिद साहब की उम्र ये होगी। अब क्वेश्चन में क्या, अब कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन क्या कहता है कि भाई आज तो इस तरह सिस्टम है, लेकिन आफ्टर 8 इयर्स ही विल बी 2 हाफ टाइम्स ऑफ सन एज। 8 साल बाद की जो उम्रें हैं, वालिद साहब की उम्र जो है वो अपने बेटे की x प्लस 8 की कितनी टाइम्स है, 2.5। इसका मकसद है 2 1/2, तो इसको मैं 2 2 4 5, इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2। अब इसको आगे सॉल्व करना आपका काम है। ऐसे मजीद आपने सिर्फ x की वैल्यू ड्रा करनी। चले मैं करता हूँ किस तरह। आप 2 इधर डिवाइड है, यहाँ आकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी इस तरह, तो मल्टीप्लाई होगी तो इसको 8x बना दिया और इसको 16 बना दिया। 5 उनके साथ मल्टीप्लाई है अभी, 5x प्लस 8 सॉरी 40 बना दिया, ठीक है। 5x इधर आके 8x से माइनस हुआ तो 3x बचा, 16 इधर प्लस है जाके 40 से माइनस हुआ तो क्या बना, 16 40 से जब माइनस हो जाए तो 24 बना। तो x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करी, आगे उन्हें जो भी चाहिए सिर्फ x की जगह वही पुट करें। वो कहते हैं आफ्टर 8 इयर्स, हाउ आफ्टर फर्दर 8 इयर्स। अब देखें दिया है 8 साल की बात का किस्सा, लेकिन पूछते मजीद 8 साल की बात का किस्सा है, कोई बात नहीं, आप एक और पिक्चर ड्रा करें।
वो 8 साल की बात का पूछते हैं कि मजीद 8, जब मजीद का लफ्ज हो तो आपने उसी फ्यूचर में मजीद ऐड करना है। तो x प्लस 16, x प्लस 8 आज का है, 8 साल मजीद हमने इसमें जमा कर दिया तो 16 आया। 4x प्लस 8 आज का है, 8 हमने मजीद जमा किया तो 16 आया। अब उन्हें 8 साल बाद की एजेस चाहिए, तो x की जगह पर क्या पुट करें, x की जगह पर पुट करें अब 8, तो 8 प्लस 16 बेटे की उम्र होगी 24 साल, मजीद 8 साल के बाद, 8 साल के बाद ये है, ये उससे भी 8 साल के बाद है, मजीद 8 साल, और वाले 8 यहाँ पर 8 पुट करें तो 4 32, और ये वाले से 48 साल की का होगा, सही। अब दूसरा पार्ट है आफ्टर 15 इयर्स एज ऑफ बोथ, 15 साल बाद दोनों की उम्र क्या होगी, मजीद 15 साल बाद। अगर यहाँ पर मजीद आता कि भाई मजीद 10 साल बाद, फिर हमने इसमें ऐड करना था, लेकिन ये कहती है 15 साल बाद, तो हमने प्रेजेंट से 15 साल बाद रखने और फ्यूचर रखे x प्लस 15, 4x प्लस 15, तो यहाँ पर 8 रख के आपको 15 साल बाद की वैल्यूज मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी, अब इसको कैसे हल करते हैं, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन आपने अपने हमारे ट्रिक से हटना नहीं है। आपने उन्होंने जो भी दिया हो आपने सबसे पहले प्रेजेंट में करने हैं। अगर उन्होंने प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हो कि भाई फॉर एग्जांपल ये बताना होता है कि प्रेजेंट में उन्होंने क्या बताना है, अगर ये बताया हो फिर इसका मकसद है उन्होंने प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया है कि भाई अली इज ट्वाइस द एज ऑफ हर हिज सिस्टर, इसका मकसद है सिस्टर को x रखे, अली को 2x रखे, ये फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया गया है। अगर वो कहते हैं कि भाई द एजेस ऑफ देयर सन इज 50, अब उनकी एज क्या है, एक का x रखूं दूसरे का क्या x रखूं, 2x नहीं, तो एक का आपने x रखना है दूसरे का आपने y रखना है। अगर प्रेजेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो फिर आपने दो वेरिएबल्स रखने हैं, साइमल्टेनियसली मेरे इक्वेशन से सॉल्व करना है। लेकिन सवाल पर आते हैं, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ड्रा करते हैं, सिर्फ दो किस्म के सवाल होते हैं हो सकते हैं, वो है रेशियो और एवरेज के, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ट्रिक से तो होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाई किए, वो थोड़ा चेंज, इसी ट्रिक में थोड़ा चेंज हो रहे हैं, वो वाले एज के सवाल जिसमें रेशियो या एवरेज हो। आप कहते हैं कि भाई 2 इयर्स एगो मार्क वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, ये तो छोड़ दिए, तो 2 इयर्स एगो की बात है, हमें प्रेजेंट की बातें जोड़नी है। इफ मार्क इज 16 इयर्स ओल्ड नाउ, आज की उम्र बताया ही गया है भाई, सिस्टर का नहीं बताया गया है, सिस्टर का तो पूछा गया है हाउ ओल्ड इज सिस्टर नाउ। तो अगर प्रेजेंट में हमने सिस्टर और ब्रदर की एजेस ड्रा करनी है, सिस्टर का नहीं बताया गया, ब्रदर की बताई गई है एज, मैं क्या करूं, डायरेक्ट बताई गई, मैं इसको क्यों 2x या 8x लिखूं, उन्होंने बताया है भाई, जो उम्र बताया गया वो आपने डायरेक्ट लिखना है, सही है। अब जब मैंने किया, आप कंडीशंस की तरफ, सॉरी एजेस की तरफ जाए कि कितने साल पहले की, 2 इयर्स एगो और आफ्टर एगो, इट मीन माइनस x से भी 2 माइनस करे, 16 से भी 2 माइनस करे तो ये 14 बन जाएगी, 16 से 2 माइनस करे तो डायरेक्ट करते हैं। अब सवाल की तरफ आते हैं, कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि भाई 2 साल पहले की जो उम्र थी वहां पर ब्रदर जो था सिस्टर का 2 गुना था, सही, तो 2 साल पहले ब्रदर की उम्र ये थी, ये अपनी सिस्टर की उम्र का 2 गुना होता था, ये अब 2x माइनस 4, 14 इज इक्वल टू 2x माइनस फोर है, इधर आके +4 हो जाएगा, तो 18 बन जाएगा इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू नाउ। अब आपकी मर्जी है, x उन्हें जो भी जहां पर भी x की, उन्हें 2 साल पहले की उम्र चाहिए, एक 9 को उधर पुट करे, 7 है, बेन जो है 7 साल की है 2 साल पहले, उन्हें आज की उम्र चाहिए तो 9 साल की आज। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इन्हें चाहिए रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। अब आफ्टर 5 इयर्स आपने देखा तो सबसे पहले आपने उम्र तो ही ड्रा करनी है, आफ्टर 5 इयर्स ये बंदा 21 साल का है, 5 इसमें ऐड कर 21 बन जाएगा। अब ये कहता है कि भाई आफ्टर 5 इयर्स इनकी एजेस का रेशियो क्या है, परेशान होने की बात नहीं, ये कंडीशंस मैं खुद बना लेता हूँ, सही है, अपने आप से। सवाल स्टूडेंट्स ने भेजे इस बार बहुत सारे, मैंने बुक से देखे कॉन्सेप्ट, लेकिन कंडीशन अपने आप से डाल दे रहे, क्या मसला है। तो इस बार x की जगह पर 9 डाले, 9 प्लस 15 ये 14 बन जाएगा, और ये तो है 21, तो 14 और 21 की आप रेशियो निकाले 2:3 या 3:2, क्योंकि उन्होंने तरतीब नहीं दिया कि सबसे किसकी रेशियो किसके साथ, उन्होंने बस कहा रेशियो निकाल, आपने सिर्फ उम्र निकाल ली, फिर रेशियो इजी है, सब कुछ भी हो वो फिर इजी है। अगर वो ये कहते कि भाई 10 साल पहले बाद उनकी उम्रों का प्रोडक्ट क्या है, तो 10 x प्लस 10, 14 प्लस 10, फिर उनकी जो उम्र आ जाए x की अपनी वैल्यू पुट करें, फिर उनको प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस क्या, हम ट्रिक से नहीं हटना है,
क्या करना था हमने, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ड्रा करने। एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। यहाँ पर सिर्फ वो एजिंग के जो कंडीशन है वो थोड़े वो है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आज के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है कि बेटे की, बाप की उम्र बेटे की उम्र का इतना है। इसमें इट मीन्स उन्होंने आज के बारे में कुछ बताया है। तो बाप की उम्र बेटे की उम्र का इतना है या बेटे की उम्र से इतना ज्यादा है, तो बेटे को एक्स लेते हैं। वालिद साहब का कितना है, फादर एज इज 3 years मोर देन 3 times। अगर बेटे की उम्र को 3 गुना किया जाए, उससे भी 3 साल ज्यादा है वालिद साहब की उम्र। सो दिस इज द एज ऑफ द फादर। 3 years मोर, इट मीन 3 आपने प्लस करना है, देन 3 times ऑफ एक्स। बेटे की उम्र की 3 गुना से भी 3 साल ज्यादा है। आपने बहुत इजीली उनको गेट करना है कि वो क्या कह रहे हैं। अब ये कहते हैं आफ्टर 3 years, बस हमने आफ्टर 3 years का लफ्ज सुना तो हमने मकसद हमारा ये है कि बस दोनों में 3 साल ऐड करें। 3x+3 में 3 ऐड हो जाए तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसी में हमने 3 ऐड करना है, वो इस तरह आ जाएगा। सही, 3 ऐड होके तो बस हमने 3 साल के बाद उम्र बना दिया। पहले वाले की उम्र तो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। बस आप कंडीशंस की तरफ आ जाए। कंडीशंस क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं कि भाई एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times। इससे तो मैंने प्रेजेंट की उम्र बना ली है। आफ्टर 3 years एज फादर विल बी, जो 3 साल के बाद की उम्र है वहां पर वालिद साहब की जो उम्र है वो होगा विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। जो बेटे की उम्र होगी उसका, सॉरी एक्स+3, उसके 2 गुना से भी 10 साल ज्यादा। 2 साल बाद, 3 साल बाद की जो वालिद साहब की उम्र है वो बेटे की 3 साल बाद वाले उम्र की 2 गुना से भी 10 ज्यादा है। देन मोर देन ट्वाइस ऑफ द सन्स एज। अब यहाँ से x निकालेगा, 3x+6 इज इक्वल टू 2x+6। 2x+6, 2x are 2x, 2 3 are 6 प्लस 10, ये बनेगा 2x उधर प्लस है, यहाँ आकर 3x से माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। ये 6 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा तो +6 + 10 -6, 6 खत्म। ये आपकी मर्जी, आप सिंपल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। x इज इक्वल टू 10। बस आपको x मालूम हो कि आपको मसला किया है, इसके बाद सवाल हल करने में फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। उनको आज की उम्र चाहिए, x की जगह पर 10 लगा ले। बेटा जो है वो 10 साल का है। प्रेजेंट एजेस चाहिए। जो वालिद साहब है यहाँ पर 10 लगा है तो 3 10 30 + 33। अब आप अपने आप क्वेश्चन को रिव्यू भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन एज के रिव्यू हो सकते हैं। कंडीशन पे आपका जवाब सही आया तो आप सेटिस्फाई हो जाना कि मैंने कर लिया। एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times। आज की जो उम्रें हैं वहां पर बेटे की उम्र के 3 गुना से भी 3 साल ज्यादा वालिद साहब की उम्र है। तो इसका 3 गुना जो है वो 30 बनता है, लेकिन ये 33 साल का है। 3 गुना से भी 3 साल ज्यादा है। सो योर क्वेश्चन इज राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि आपको इसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझाऊं। सही है। आप कहते हैं कि अली जो है वो अपनी बेटी की उम्र का 6 गुना है। हाउ ओल्ड वॉज अली व्हेन हिज डॉटर वॉज born? उस वक्त अली की उम्र कितनी थी जब उसकी बेटी पैदा होगी। इफ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 49 इन 7 years, अगर उनकी 7 साल बाद की उम्रों का जमा 49 है। आपको लगता तो काफी कम्प्लेक्स होगा, लेकिन जब आप हमारे ट्रिक से करोगे क्वेश्चन तो क्या होगा, बहुत इजी लगेगा। अब वो कहते हैं इज मींस आज के बारे में क्या कह रहे हैं कि अली इज 6 times ओल्ड एज हिज डॉटर। अगर वो अपनी बेटी से 6 गुना बड़ा है उम्र में, तो बेटी से वाला को x लेते हैं, दिस इज द एज ऑफ बेटी। ये अपनी बेटी से 6 गुना, सो दिस इज द एज ऑफ फादर। ये बेटी का उम्र है, की उम्र है, ये वालिद साहब की उम्र है। फिर आप ये कहते हैं कि भाई हाउ ओल्ड वॉज अली, अली की उम्र कितनी होगी जब वो पैदा होगी। अब मैं कितना उम्र इससे दोनों से माइनस करूं। सिंपल सी बात है, अगर आज इनकी उम्र x है तो पैदाइश की साल तो इनकी उम्र x-x है। आज इनके जितने साल हो गए ये सब साल आज की उम्र से माइनस करे, उसी साल तो वो पैदा हो गई है। इसी तरह फिर वालिद साहब की उम्र से भी आपने वही x माइनस करना है, क्योंकि एक पर जितने साल बीते हैं दूसरे पर भी उतने ही बीते होंगे। आज की उम्र अगर मेरी 10 साल है तो मैं कब पैदा हुआ हूँ, 10 - 10 साल में पैदा हुआ हूँ। जो मेरी आज की उम्र है उस वही अपने आप से निकाल के उसी साल तो मैं पैदा हुआ हूँ।
इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर ये शर्त भी ये कंडीशन भी दे सकते हैं, हाउ ओल्ड वाज अली व्हेन देयर वाज फर्स्ट बर्थडे ऑफ हिज डॉटर, जब डॉटर की फर्स्ट बर्थडे थी। अब मैं किस तरह लिखूंगा, डॉटर की टोटल उम्र तो x है, अब फर्स्ट बर्थडे का मतलब है कि अगर आज मेरी उम्र 10 साल है तो मेरी उम्र में से 9 साल निकाल के वो मेरी फर्स्ट बर्थडे है। तो x, अब टोटल उम्र से x माइनस 1 निकाले, मतलब मेरी टोटल उम्र 10 साल है, 10 से 1 निकाले तो 9 बनता है, टोटल उम्र से 9 साल निकाले, ये मेरी फर्स्ट बर्थडे, इस तरह लिखोगे। अगर सेकेंड बर्थडे तो मेरे टोटल साल से 2 निकाल दे, मेरे टोटल उम्र से निकाल, अभी का जो मेरा एज है उससे 2 निकाल दे तो 8 बनता है, 8 को मेरे टोटल उम्र से निकाल दे तो आप चले गए मेरे दूसरे बर्थडे पर से। तो इस तरह के सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना चाह कि किस तरह अपने बनाने। अब ये फिर फ्यूचर के बारे में कहते हैं कि भाई 7 इयर्स में, तो जब 7 इयर्स हमने सुना विल बी, इट मींस फ्यूचर में x प्लस 7 इसमें भी करना है, 6x प्लस 7 इसमें भी करना है। अब कंडीशन किसके बारे में दिया है, कंडीशन जो है वो फ्यूचर के बारे में दिया गया है कि भाई इफ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, अगर इन इन 7 इयर्स, अगर उनकी 7 साल के बाद की जो उम्र है वो अगर आप ऐड करें, सही है, वालिद साहब की उम्र ये है 7 साल बाद, बेटी की उम्र ये है, वो आता है 49, ये क्वेश्चन ने बताया, जो क्वेश्चन ने बताया वो होता है, वो कंडीशन होता है। अब इनको ऐड करिए 7x, 7 7 ऐड होके 14 इज इक्वल टू 49, 14 इधर माइनस है उधर जाके क्या बनेगा, 7x प्लस 49 से माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 35 बनेगा, 7 इधर जरब है उधर जाके क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 35 7 पर डिवाइड होके x इज इक्वल टू 5। अब आपकी मर्जी, उन्हें क्या चाहिए, आप सिर्फ x की जगह पर 5 पुट करते जाए। उन्हें चाहिए हाउ ओल्ड वाज अली, अली की उम्र क्या थी जब उनकी बेटी पैदा हो गई थी, तो बेटी इस साल को पैदा हो गई थी, अली की उम्र तब ये थी। अब x की जगह पर आप क्या पुट करें, 5 पुट करें, तो 6 5 30, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। बेटी की उम्र उस वक्त क्या थी, उम्र थी ही नहीं, वो तो बोर्न हो गई उसी साल। तब वालिद साहब की उम्र 25 साल थी। अब जब इतने एक साल हो गए, सही है, तब बेटी की उम्र x होगी, वालिद साहब की उम्र 6x होगी, x का तो मतलब है 5, जब 5 साल हो गए तो बेटी की उम्र जो है वो 5 साल है, और जो वालिद साहब की उम्र है वो है 6x, 30 साल है। तो अब कंडीशन भी हमारा पूरा उतरता है कि आज की जो उम्र है बेटी की, वालिद साहब बेटी की उम्र का 5 गुना है, 6 गुना है 35, 6 टाइम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कांसेप्ट जहां पर 2 से ज्यादा बंदे एज के क्वेश्चन में आए हो, 3 हो या 4 हो। एक बार बताता चलूं, आपने सबसे पहले तो ड्रॉ करने हमारा अपना ही ट्रिक अच्छा है, 3 से बंदे 2 से ज्यादा है क्यों ना हो, अपने ही ट्रिक के ऊपर जाना है हमने। अब कहते हैं, अब जब बंदे 2 से ज्यादा हो, 3 या 4, फिर जो 3 बंदे हैं, बाकी दोनों की उम्र पहले वाले बंदे के साथ कंपेयर हो गएंगे। अगर 4 है तो तीनों के पहले बंदे के साथ कंपेयर होते हैं। पहले का मतलब ये है कि एक के साथ बाकी कंपेयर होते हैं, पहला हो या दूसरा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि भाई एक सिस्टर की उम्र है, भाई की उम्र इसका 2 गुना है, अम्मी की उम्र उसका 4 गुना है, वालिद साहब की उम्र इससे 10 साल ज्यादा है, तो चारों की जो उम्रें हैं वो एक ही बंदे के साथ कंपेयर हो रही है। फिर हमने प्रेजेंट स्टार्ट तो हमने प्रेजेंट में लेना है। आप कहते हैं कि जॉन इज 4 इयर्स ओल्डर देन डेविड, जॉन डेविड से 4 साल बड़ा है। अब जब से वाला जो है वो डेविड है, डेविड से, तो डेविड को मैंने एक्स रखा, डेविड की एज है एक्स। अब वो कहते हैं जॉन इज 4 इयर्स ओल्डर देन, तो जॉन जो है वो इससे 4 साल बड़ा है डेविड से, तो ये जॉन की उम्र होगी x प्लस 4। फिर बॉस इज 2 इयर्स यंगर, बॉस जो है वो फिर इससे 2 साल कम है उम्र में, तो बॉस इज 2 इयर्स यंगर देन डेविड। दोनों डेविड के साथ कंपेयर होगी कि नहीं, अगर चौथा होता उसको भी डेविड के साथ कंपेयर करता है कि भाई लेट्स सपोज इस बार अली डालते हैं, अली इज 4 टाइम्स ऑफ डेविड, वो फिर इस तरह होता है, सही है। इस तरह की जब बंदे 2 3 से ज्यादा हो फिर इस तरह देते हैं। अब हमने क्या करना होता है, अब वो कहते हैं, अब कंडीशन पर आते हैं। इससे पहले वो मांगते क्या है, एक बात की, प्रेजेंट की, किस चीज की, वो कहते हैं जॉन्स एज आफ्टर 8 इयर्स, ये तो आज की उम्रें हैं, 8 इयर्स के बाद उम्रें ये होंगी 8 x प्लस 8, इस पर भी 8 साल बीत गए होंगे, इस पर भी 8 साल बीत गए होंगे, कि आज की उम्र में 8 साल ऐड करें, इसकी आज की उम्र में 8 साल ऐड करें, ये 8 साल की उम्रें हैं। ये है बॉस की उम्र, ये है जॉन की उम्र, ये है डेविड की उम्र। अब कंडीशन पर आते हैं, कंडीशन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज, आज की उम्रों का जमा जो है वो 41 के बराबर है। तो
x+4 प्लस x-2 ये आज की उम्र है, उनका सम जो है वो ये है। सही है। आप मुझे बता दें जॉन की 8 साल के बाद का उम्र चाहते ये हैं वो। आप x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कंडीशन से x+x+x 3x +4 -2 ये +2 इज इक्वल टू 41। 2 इधर प्लस है, उधर जाके 41 से निकल माइनस हो जाएगा तो ये 39 बनेगा। 3 इधर मल्टीप्लाई यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा तो दिस इज 13। इसका मकसद है x 13 के बराबर है। अब उन्हें जो भी चाहिए आप कर दे, उन्हें 2 साल पहले की चाहिए आप x-2 लिखे, x की जगह पर 13 डाल दें। उन्हें दो साल पहले इन सब की उम्रों का जमा चाहिए तो आप 2 साल पहले उनकी उम्र मालूम करें, फिर उनको जमा कीजिए जैसे हम पिछले सवाल में करते आ रहे हैं। अब उन्हें चाहिए जॉन की ये उम्र तो x की जगह पर 13 रखें। 13 + 4 ये आता है 17, 17 + 8 ये आता है 23 आई थिंक। सो 23 इज द एज ऑफ। अगर आज की उम्र उन्हें चाहिए थे तो ये बंदा है 13 साल का जो है डेविड, और ये 4 साल इससे बड़ा है 17 साल का है, और ये 2 साल इससे छोटा है 11 साल का है। सही है, सही है कि नहीं? दिस इज द वे टू सॉल्व। अब ये दोनों आपका होमवर्क है क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो लंबा जा रहा है। एज ऑफ 1% इज ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सेकंड। मैं वो समझाने जा रहा हूँ, आप बात आपकी कॉन्सेप्ट के भाई इन सब में जब बंदे 2 से ज्यादा हो फिर एक बंदे के साथ बाकी कंपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर एज ऑफ 1% इज ट्वाइस द एज ऑफ सेकंड एंड थ्राइस द एज ऑफ थर्ड। 3 बंदे हैं, एक बंदे की जो उम्र है वो दूसरे वाले से 2 गुना है, तीसरे वाले से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर मेरी उम्र x है फॉर एग्जाम्पल, मेरी उम्र आपकी उम्र से 2 गुना है, मिसाल मेरी उम्र 100 साल है तो आपकी उम्र तो मेरी उम्र की आधा होगी 50 साल, तो दूसरे बंदे की उम्र है x/2 क्योंकि ये इससे डबल है। और तीसरे बंदे की उम्र मेरी उम्र से 3 गुना कम होनी चाहिए, अगर मैं उसका 3 गुना हूं तो तीसरे बंदे की उम्र है x/3। तो ये तीनों पहले बंदे के साथ कंपेयर हो गए कि नहीं? अब उन्हें सब कंडीशन ये है कि इन सब की उम्रों का जो जमा है वो 33 के बराबर है, आप उनको जमा करें 33 के बराबर ले ले, इससे आपको x का पता चल जाएगा। फिर वो कहते हैं फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट। इनमें सबसे जो है यंगेस्ट है वो ये है, ये सबसे बड़ा है, ये इसका आधा है, ये इसका और भी कम है उम्र, तो इसकी उम्र आपने फाइंड करनी है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाए, असलम जो है वो अपनी वो सबा से 3 साल यंगर है, जवान है। फादर जो है वो सबा का 3 टाइम्स जो है सबा से वो उम्र में बड़ा है, तो दोनों सबा के साथ कंपेयर हो गए। इसको x ले ले, इसको x-3 ले ले, इसको 3x ले ले। अब वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। अगर उनकी सम ऑफ एजेस 2 साल पहले ये हैं, 2 ईयर बैक वाज 90, उनकी आज की उम्र, उनकी 2 साल बाद की उम्र मालूम करें। ये यही कंसेप्ट है, आपने सिर्फ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से करने हैं, आपने खुद करने, फिर मुझे आंसर कमेंट में भेजने हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन नंबर 15 इसी नाम से आपने आंसर्स भेजने हैं। 14 का आंसर क्या है, 15 का आंसर क्या है, देन आई विल से कैसे गलत। तो ये 2 से ज्यादा बंदों के काम है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड एवरेज। Well, doctor, so this is the category you are waiting for. This is second last category. इसके बाद सिर्फ एवरेज वाले रहते हैं। अभी के वो क्वेश्चन है जहाँ जो है एज की क्वेश्चन, लेकिन इनमें रेशो आ जाए। दिस इज वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन अगर इनमें रेशो भी आ जाए तब भी हमने अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ट्रिक से नहीं हटना है। कब? जब रेशो भी हो और आपको ये भी बताया हो कि इसका उम्र उसका उतना गुना है या इससे बड़ा है या उससे छोटा है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हो उसी ऐसे सवालात में, अगर वो कहते हैं एजेस अली और बिलाल की एजेस इस रेशो में है, यहाँ 5 to 6, इट मींस अली का अगर एज 5 साल है तो बिलाल का 6 साल होना चाहिए। इफ बिलाल इज मींस 5 corresponds to अली और 6 जो है वो बिलाल के हैं। इफ बिलाल इज 6 years older than अली, अगर बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है, उनकी एजेस का रेशो ये है लेकिन बिलाल 6 साल बड़ा है 8 साल, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई बिलाल 28 का है ये 20 का है, लेकिन ये फिर ये रेशो नहीं आएगा। अपने आप से तो आप नहीं कह सकते कि 8 साल बड़ा कुछ भी जाए। मैं ये कह दूं कि बिलाल 38 का है 30 का है, फिर भी गलत आएगा क्योंकि फिर ये रेशो नहीं बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने वही ट्रिक अपनाना है क्योंकि अली जो है उसका एक्स लेते, बिलाल जो है प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया गया है एडिशनल। अगर रेशो यूज भी हो और आपको प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया गया हो, इस तरह के भाई बिलाल का एक्स लेते हैं और अली जो है वो इससे 8 साल बड़ा है, ये बिलाल की उम्र है, ये अली का उम्र है। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर रेशो और एक जो है वो दूसरे से कुछ बड़ा हो या कुछ छोटा या कुछ गुना हो, सही है। उस तरह के फिर वही हमारे अपने ट्रिक से होते हैं।
बाकी जब जो रेशो के सीक्वेंसेस आते हैं उसमें इस ट्रिक में थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना होगा। हमने स्टार्ट प्रेजेंट से लेना है किन सवालों में जहां पर रेशियो भी हो और उन्हीं रेशियो वाले के एक का उम्र उस किसी से बड़ा हो या थोड़ा छोटा हो या गुना हो। फिर हमने एक को एक्स रखना है, अली को बिलाल जो है वो एक्स का 8 टाइम्स है। अब वो कहते हैं इस बिलाल के अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है अब व्हाट इज अलीज प्रेजेंट एज। अब उन्होंने कंडीशन किया गया है, कंडीशन ही तो रेशियो है। अगर उनकी उम्र ये है तो अली और बिलाल की उम्र का रेशियो जो है, अली की उम्र के रेशियो प्लस बिलाल की उम्र का रेशियो वो है 5:6। मैं रेशियो को इस तरह भी लिख सकता हूँ, रेशियो ही तो कंडीशन है, सही है। उम्र आपने ड्रा कर दिया, अब रेशियो कंडीशन है। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ये x प्लस 8 उधर जाएगा, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x 5x 5 8 40। ठीक है, अब x इधर आके 6 से माइनस होगा, x इज इक्वल टू 40। तो अब आपको x फाइंड हुआ, आपने फाइंड किया। अब इसकी प्रेजेंट की उम्र है 40 और इसकी है 48, x 40 प्लस 8। समझ में आ गया? अगर रेशियोज दिए गए होंगे फिर एक बताया गया होगा कि ये एक एक दूसरे से इतना बड़ा है या छोटा है, ऐसे या इतना गुना है, फिर हम उसी अपने ही पुराने ट्रिक से करते हैं। लाइक उसी तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह कि भाई सानिया 19 साल छोटी है हसन से, सानिया इज 19 ईयर यंगर देन हसन। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को हमने जाना है। अगर हसन से तो से वाले को हम एक्स लेते हैं, सानिया जो है ये हसन से 19 साल, क्योंकि फ्यूचर में उम्रों के बारे में कुछ बताया गया है कि नहीं, बल्कि इसका उम्र इसका इतना गुना है, इससे इतना कम है। और उसके साथ साथ आफ्टर 5 ईयर्स, मैंने कहा जब आपको ये अल्फाज नजर आए आप पहले आगे जाने से पहले ही आप 5 ईयर्स तक उम्र बना ले भाई। ये 5 ईयर्स के बाद जो है 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा तो ये -14 बन जाएगा। तो 5 साल बाद की उम्र जो है ये हसन की उम्र है, ये किसकी उम्र है, ये उसकी सिस्टर की है। तो इनमें बड़ा कौन है? बड़ा तो हसन है, सिस्टर तो उससे 19 साल छोटी है। अब वो कहते हैं कि बाई 5 ईयर्स के बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 2 to 3, उनकी उम्रों का रेशियो ये होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये आज किसका 5 साल बाद ये किसका उम्र है, ये हसन का उम्र है और ये तो है ये सानिया की उम्र है, सही। अब वो कहते हैं कि उनकी रेशियो ये है 2 to 3। तो कम वाला सानिया है कि हसन है? सानिया है तो हम रेशियो लिखेंगे सानिया टू हसन x प्लस 5, क्योंकि उन्होंने इस तरह दिया है, कम टू ज्यादा रेशियो दिया है। तो जिसका कम है उसी के सामने कम वाली उम्र लिखे। मिसाल इनकी 5 साल की उम्र का रेशियो जो है वो 2 to 3 है। मैं इसको 5 को ऊपर इसलिए नहीं रख सकता था कि फिर 5 जो था वो 2 के सामने आता। 5x प्लस 5 जो है वो हसन की उम्र है, वो बड़ा है, वो नीचे वाला है। अगर आप x प्लस 5 बाई x प्लस x माइनस 14 लिखे फिर आपको उसको भी उलटना पड़ता है। ठीक, अब मैं क्या करूं, अब आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 उनके साथ, तो 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ये अब डायरेक्ट मैंने 2 इनके साथ मल्टीप्लाई किया 3 इनके साथ, ठीक। अब ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा x, और ये 42 इधर माइनस है उधर जाके प्लस होगा, x इज इक्वल टू 52। सही है। इसका मकसद है ये भाई जो है हसन जो है ये 52 साल का है और ये 52 से 19 निकाल के ये आता है तकरीबन जब उससे 20 हो जाए तो 32, ये तकरीबन 33 साल हो जाए। सही है। तो ये सिस्टर जो है वो 33 साल की होगी, लेकिन उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट की एजेस चाहिए तो यही है। अगर उन्हें वो एजेस चाहिए तो एक सामने पॉइंट किया, 5 साल बाद की एजेस भी आप बता सकते, कुछ भी बता सकते हैं। सिर्फ कंडीशन जो है वो रेशियो है, ये हमारा कंडीशन बना। अब उम्र जब हमने बना लिया तो कंडीशन में उन्होंने कहा कि भाई उनकी 5 साल की उम्र जो है उनकी रेशियो ये है, तो हमने ये कंडीशन से हमने x निकाला, x को इसमें पुट किया। रेशियो के अदर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट जहां पर दो रेशियोज इस्तेमाल होते हैं कि भाई आज इन दो बंदों की एज का जो रेशियो है वो ये है, 2 साल बाद ये होगी, तो उनकी आज की उम्र क्या है। कुछ फिर वो कुछ भी सकते हैं, लेकिन इस तरह के जब दो रेशियोज आ जाए हमारे हमारे ही ट्रिक से आपने करने हैं। किस तरह करना है, सिर्फ ट्रिक में थोड़ा मॉडिफिकेशन आता है, वो किस तरह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब इस तरह के दो रेशियोज आपके सामने आ जाए कि भाई 4 years ago रेशियो वाज दिस, सानिया और बिस्मा की 4 साल पहले ये रेशियो थी इनकी उम्रों की,
आफ्टर 4 years इट विल बी दिस, 4 साल बाद ये होगी। एक तो ये बात समझना कि जब 4 साल से पहले की बात हो जाए, इसका भी मकसद है कि आज से 4 साल पहले। जब 4 साल बाद की बात कही जाए, इसका भी मकसद है आज से 4 साल बाद। ऐसा ना हो आप 4 साल पहले वाले रेशो रखें, उसके बाद 4 साल वाला ये रखें। ये आज से बाद की 4 साल का रेशो है, सही है। उसी ट्रिक के अपना थ्रू करना है हमने। सिर्फ क्या करना है, आपने इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक में थोड़ा मॉडिफिकेशन इस तरह लाना है कि फर्स्ट रेशो जिस जमाने में दिया गया वो स्टार्ट हमने उसी से लेना है। 4 years ago the ratio of the ages and Sania and ages of Sania and Bisma was, this ratio is given in past, तो हमने स्टार्ट उसी से लेना है। क्या करना है, उनके उम्र लेने हमने x और 2x तो उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ रेशियो दिया है। उसी रेशियो की एलिमेंट्स को हम उनके उम्र बना देते हैं, ये सही आता है। सिर्फ ख्याल ये रखना है, रेशियो सानिया एंड बिस्मा नेम्स में जो फर्स्ट है, रेशियो में भी फर्स्ट एलिमेंट उसी का है। इट मीन सानिया की अगर उम्र 2 साल है, बिस्मा की 3 साल होगी, तो इधर भी ये 2x जो है ये सानिया का 4 साल पहले का उम्र है। क्यों उम्र है, रेशियो नहीं है, रेशियो तो 2:3 थी। उम्र हमने किस तरह बनाया 4 साल का, उसी रेशियो की एलिमेंट्स के साथ दोनों के साथ x लगा लें। ये 4 साल पहले की उम्र है बिस्मा की। अब आज की उम्र हम खुद बना लेते हैं, 4 साल बाद की भी खुद बना लेते हैं। अगर ये 4 साल पहले की उम्र है तो आज की उम्र तो ये है भाई, 4 साल पहले की उम्र में 4 साल ऐड करें तो ये आज का उम्र है, इसका भी आज का उम्र ये है। आज से 4 साल बाद का उम्र फिर ये है कि इसमें 4 साल और ऐड करें, 3x + 8। अब ये बन गए 4 साल पहले की उम्र, ये बन गए 4 साल के बाद का उम्र, आज का उम्र, और ये बन गए 4 साल के बाद की उम्र। अब जो सेकेंड रेशियो है वो हमारा कंडीशन है, वो कहते हैं आफ्टर 4 years इट विल बिकम दिस, 4 साल के बाद जो उम्र है फिर इनकी रेशियो ये बन जाती है। 4 साल के बाद की उम्र की रेशियो में इस तरह भी लिख सकता हूँ रेशियो, उसी रेशियो को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये सानिया की उम्र है रेशियो और ये इसकी उम्र है बिस्मा की, रेशियो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 4 साल बाद इनकी रेशियो ये बन जाती है। इसी तरतीब से हमने करना है जिस तरह क्वेश्चन में हो। अब आप सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को इसके साथ। मैं डायरेक्ट करता हूँ, 7 2x के साथ तो ये 14x, प्लस 7 8 के साथ तो ये 54 इज इक्वल टू 5 3x के साथ तो ये 15x, प्लस 5 8 के साथ तो ये 40। 14x उधर जाके 15x से निकल जाएगा, x बचेगा, 40 इधर आके 54 से निकल जाएगा, 16 बचेगा। x जब 16 आया, अब मसला क्या है इस सवाल में आगे जाने के लिए, उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी आज की उम्र मालूम करें। तो x की जगह पर आप सिर्फ 16 पुट कर लिए आज की उम्र, तो 16 + 32 प्लस 4 इसमें ऐड हो जाए, तो आज की उम्र है सानिया की है 36, 3 16 पुट करते हैं, 3 16 48, 2 और इसकी उम्र है 52। ये आज की उम्र है। अगर उन्हें चाहिए थे कल की उम्र, तब आप इधर 16 पुट करके इनके कल की उम्र है। अगर उन्हें चाहिए 4 साल बाद की उम्र, कल की मतलब 4 साल पहले, तो आप इधर 16 पुट किए, 4 साल बाद की उम्र है। अगर वो कहते हैं कि भाई 4 साल पहले इनकी उम्र का जमा किया है, तो सिर्फ आप 4 साल पहले इनकी उम्र तो मालूम कीजिए, 16 पुट करें, इनकी उम्र मालूम है, फिर निकाल दे एक दूसरे से। अगर उन्हें 4 साल पहले की उम्र का प्रोडक्ट चाहिए था, तो उम्र मालूम करके ज़रब कर दीजिए एक दूसरे के साथ। अब उन्हें सिर्फ प्रेजेंट की उम्र चाहिए थी, हमने मालूम किए, सही है। उन्हें कुछ भी चाहिए तो इस जगह पर वही पुट करें। फिर उन उम्रों का उन्हें मजमुआ चाहिए, फिर जमा करें। अगर उन्हें उन्हें इन उम्रों का फिर मल्टीप्लाई चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करें। पहले सिर्फ उम्र मालूम कीजिए, उम्र हमने पहले इस तरह लिखी है। तो रेशियो की क्वेश्चन में डिफरेंस ये था, स्टार्ट हमने उस जमाने से लिया जहां पर जिस जमाने में ये फर्स्ट रेशियो दे दिया। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इस तरह के और 2 क्वेश्चंस करके आपको रेशियो के क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। वेल स्टूडेंट्स, तो फिर इसी तरह 2 रेशियोज का क्वेश्चन है। हमने क्या करना था, हमने हमारा एक अपना ट्रिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सही है। उसमें हमने क्या करना है, वो कहते हैं प्रेजेंट एजेस ऑफ द अली एंड अकरम आर इन रेशियो। रेशियो किस जमाने में बताया गया है, प्रेजेंट में, तो हमने स्टार्ट ही प्रेजेंट से लेना है। प्रेजेंट में अब हमने उम्र रखने है, एक्स वाई तो नहीं लिख सकते हैं, जो रेशियो के एलिमेंट्स है उसी के साथ सिर्फ एक्स एक्स लगाते हैं। तो ये उम्र बना 4x, 4 किसका है, 4 अली का है, जो सब पहले है पहला लफ्ज उसी का है। तो ये बने अली के एजेस, बाकी भी नीचे जो है ये बने खान के एजेस, सही है। अब आते हैं ये इनके आज की उम्र है, ये कहते हैं 5 year hence they will be in this ratio, 5 साल बाद। तो मैंने कहा जब भी आपको साल नजर आ गए बाद है कि पहले,
सिर्फ वो फोकस करें, बाद है तो इसमें डायरेक्ट ऐड करें। ये 5 साल बाद हो गए, दोनों की उम्र 5 साल बाद ये है। अब वो क्या कहते हैं, वो फिर बात की बात। सेकेंड रेशो हमारा कंडीशन बनता है, इधर भी समझाया मैंने। अब वो हमारा कंडीशन है, किस तरह कंडीशन, ये कहते हैं कि भाई 4 साल बाद जो है, 5 साल बाद उनकी उम्रों का रेशो जो है, तो 4 साल बाद 5 साल बाद जो इनकी उम्रों का रेशो है, वो रेशो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एज ऑफ अली रेशो एज ऑफ खान इज विल बिकम 5:6। अब आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 को इनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 24x प्लस 30 और 5 5 25x प्लस 25x इधर 24x उधर जाके 25x निकल जाएगा x, 25 इधर आके 30 से निकल जाएगा 5x इज इक्वल टू 5। अब उनकी मर्जी है, जो मर्जी वो आपसे पूछ ले, आप सिर्फ x की जगह पर वो पुट करें। वो आपसे कहते हैं कि भाई 10 साल पहले इनकी उम्र क्या है, वही यही सवाल है। वो आपसे पूछते हैं कि भाई, फिर इधर दूसरा क्वेश्चन भी मैंने किया है, तीसरा फिर वो कहते हैं कि भाई 10 years back their age। चलो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है। पहला शर्त उन्हें क्या चाहिए, देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस सिर्फ x की जगह पर 5 पुट करें, तो 5 4 20, एक की उम्र है, अली की उम्र है 20, 5 5 25, दूसरे की है 25, आज की उम्र है। दूसरा क्वेश्चन इसी सवाल में दिया गया कि एज ऑफ खान 2 years back, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले इस मोहतरम की उम्र ये है, इस मोहतरम की उम्र ये है। आज की उम्र से 2 साल माइनस करें। अब उन्हें खान की उम्र चाहिए 2 साल पहले, तो x की जगह पर 5 लिखें, तो ये 25, 25 से 2 माइनस होगा, तो ये 23 बन जाएगा। क्या मुश्किल है इन क्वेश्चंस में। इसी तरह अगर स्टार्ट में रेशियो फ्यूचर का दिया गया हो, फिर हमने स्टार्ट फ्यूचर से लेना है। लेट्स सी टू दैट क्वेश्चन टू। स्टूडेंट्स, उसी ही रेशियो के ये सवाल मैं कराता हूँ, वो आपका होमवर्क है। इसी ही फॉर्मूले से 2 रेशियो दिए गए। अब यहाँ पर पूरी रिंग्स रेशियो ऑफ अली एंड सना विल बी, रेशियो किस जमाने में दिया गया है, फ्यूचर में। बस हमारा अपना ट्रिक है, सिर्फ रेशियो के लिए हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। स्टार्ट हमने फ्यूचर से लेना है, उम्र हमने वही ड्रा करने हैं, सिर्फ उनके साथ एक्स लेने हैं, एक्स और 7। ये फर्स्ट किसका है, अली का नाम है, ये अली की उम्र है, और ये जो है ये सना की उम्र है। अब उनके आज की उम्र क्या होगी, अगर ये कितने साल बाद, 4 ईयर्स, तो आज की उम्र हम डायरेक्ट ये 5x माइनस 4, ये आज के अली का उम्र है 7x माइनस 4। फ्यूचर से जब आप आज में आ रहे हो तो माइनस करना पड़ता है। ये बातें आपको मैंने मेरे ख्याल से पहले स्टार्ट में नहीं बताई कि पास्ट से फ्यूचर में आते हैं उम्र एड होता है, प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में भी एड होता है, यहाँ से यहाँ आने में माइनस होता है, और यहाँ से यहाँ आने में माइनस होता है। ठीक है, तो अब ये आज की उम्र है, उन्हें चाहिए क्या, उन्हें वो कहते हैं कि भाई आज की, तो फिर सेकेंड रेशियो फिर आज की बताई गई। मैंने कहा फर्स्ट रेशियो वालों से हमने स्टार्ट लेना है, उसी की रेशियो के एलिमेंट्स को हमने एक्स एक्स के साथ लिखना है। ये आज की उम्र है, लेकिन उन्हें चाहिए फाइंड देयर एजेस 2 इयर्स बैक। ये तो आज की उम्र है, 2 इयर्स बैक हमने उससे नहीं, हमने आज की उम्र से 2 इयर्स बैक लेना है। 5 ईयर माइनस 2 माइनस 4 है, 2 और माइनस करना है, तो ये माइनस 6 बन जाएगा। 7x माइनस 4 है, माइनस 6 बन जाएगा। अब हम सेकेंड वो जो होता है रेशो, वो हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है कि भाई आज जो है रेशोज की, आज जो जिनकी उम्र की रेशोज है इक्वल है नाउ टू 13 की। अब ये आप सॉल्व कीजिए, आप x निकाले, x को इधर पुट करके आपको इनकी 2 साल पहले की उम्र मिल जाएंगे। वो आपका होमवर्क है। द लास्ट कैटेगरी where the age questions involve average। जो स्टूडेंट्स, तो एवरेज के बारे में आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एज के क्वेश्चन में एवरेज हो। वैसे क्वेश्चंस के 1000 टाइप्स बन सकते हैं। मैं इधर खड़ा होके आपको 200 टाइप्स का क्वेश्चन बना सकता हूँ कि भाई चेंज करके आपको, आप अल्फाज चेंज, आप कंडीशंस चेंज कर जाते हो, कितने सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये कंडीशन वही रख के दूसरा चेंज करे, दूसरा भी चेंज करे, ये भी चेंज करे, ये लिखे वो चेंज करे। लेकिन एवरेज के मैंने ये सिर्फ ये 3 सवाल कराने, मैं भी तक गया, आप लोग भी तक गए होंगे ना, क्योंकि इस कैटेगरी से अगर क्वेश्चन आया तो सी इतना टफ नहीं आएगा इंशाल्लाह। एवरेज हमेशा होता है सम ऑफ एंटाइटीज, जो भी चीजें होती है उनको ऐड करें, जितनी भी चीजें होती है उनके नंबर पर डिवाइड करें, ये उनका एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल 3 बंदे, एक की उम्र है 10, दूसरे की उम्र है 20, तीसरे की उम्र है 30 साल, इनकी एवरेज उम्र क्या होगी, 20। वो क्यों, वो इसलिए कि आपने सबकी उम्र जमा करने हैं, सम ऑफ पर्सन 10 20 30, ये बनता है 60।
उनकी तादाद पर डिवाइड करना है, हमेशा एवरेज का ये फॉर्मूला। तो ये तो 3 बंदे थे, 3 पर डिवाइड करें, 60 3 पर डिवाइड हो जाए तो 20 आएगा। तो इन 3 बंदों की एवरेज एज 20 है, 30 भी। अब शायद वो आपसे एवरेज एज पूछ ले, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक बंदा 10 साल का, एक 20 साल का, एक 30 साल का, इनका एवरेज एज क्या है? तो आप 10 प्लस 20 10 30, नीचे उनके तादाद कितने हैं वो लगा के उनको एवरेज का, ये एवरेज के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अली इज 3 years younger than बिलाल, 2 years older than सबा, बट बिलाल इज, अली इज 3 years younger बट बिलाल इज 3 years older than सबा। अब फिर उसी ट्रिक से करते हैं, लेकिन ये अगर उसी ट्रिक से ना भी हो जाए, ये भी वैसे भी इजी है। प्रेजेंट में अगर इस तरह दोनों की उम्र एक के साथ कंपेयर हुए हों, मिसाल सबा के साथ अली भी कंपेयर हुआ है, बिलाल भी, तो सबा को एक्स रखते हैं। अली जो है वो 3 years younger है इससे, इसकी उम्र से 3 साल निकालते हैं, अली की एज है, ये सबा की है। और बिलाल जो है ये इनसे 2 साल बड़ा है, से ये बिलाल की एज है। अब ये कहते हैं कि भाई एवरेज ऑफ देयर एजेस वाज 32 years बैक, इन बंदों की एजेस का जो एवरेज था 2 साल पहले वो 30 था। क्या मकसद? 2 साल पहले उनकी उम्र क्या होंगी, ये थी आज की उम्र है, पास्ट की उम्र क्या होंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बन जाएगा, इससे भी x माइनस 2 करें तो x बच जाएगा। 5 साल, ये 2 साल पहले की उम्र है। अब ये कहते हैं कि भाई उम्र ड्रा किए मैंने, अब ये कहते हैं कि वही अपना ट्रिक है, अपने पास में चले गए। अब वो कंडीशन पास में है कि भाई 2 साल पहले उनकी उम्रों का एवरेज 30 है। क्या मतलब? इसका मकसद ये है कि भाई इनकी उम्र, ये एक की उम्र है प्लस ये दूसरे की उम्र है प्लस ये तीसरे की उम्र है, इनका एवरेज जो था वो 30 था। एवरेज मकसद इनकी उम्रों का जमा जो है वो इनकी तादाद पर डिवाइड हो गया है। अब मैं कर सकता हूँ कि इनसे x निकाल दूं, मुझे सिर्फ x चाहिए। जब x मालूम हुआ फिर सब कुछ मालूम, 3 उधर जाएगा 30 के साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये बन जाएगा 90, और इधर x प्लस x ये 3x माइनस 2 माइनस 5 प्लस 1 ये माइनस 6 उधर चला जाएगा, ये प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है? तो 96 बनेगा, 96 3 पर ऐड हो जाएगा, 3 पर डिवाइड हो जाएगा, सही। किस तरह? 6 उधर चला जाएगा प्लस, तो 96 बनेगा, और यहाँ पर जो 3x के साथ मल्टीप्लाइड है वो जाके 96 से डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 3 into 2, x इज इक्वल टू 32, सही है। जब x 32 के बराबर है, इनसे मैंने निकाल दिया x, डायरेक्ट मैंने यहाँ से निकाला x इज इक्वल टू 32। अब आपकी मर्जी, वो क्या पूछते हैं, देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये है, ये बंदी जो है सबा, ये 32 साल की है, 32 माइनस 3 ये 29 साल का है, और ये मोहतरम जो है ये 34 साल का है, 32, सही है। क्योंकि 2 साल पहले इनकी उम्रों का जो एवरेज था वो ये था, तो मैंने एक बार आज की उम्र ड्रा किया, फिर 2 साल पहले की ड्रा किया, फिर 2 साल पहले वाली उम्र जमा किया, तादाद पर डिवाइड किया, एवरेज से ज़रा दिया, तो इनसे मैंने x फाइंड किया, x जब मैं इधर पुट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यूज मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, वो आप लोगों का होमवर्क है, ये एक ही फॉर्मूले से हो रहे दोनों। फादर एंड मदर एवरेज इज 45, यहाँ पर देखिए अगर फादर एंड मदर की एवरेज 45 है, एवरेज मतलब ये इनकी तादाद पर डिवाइड हो गई, उन्होंने तादाद मेंशन नहीं किया, नंबर दिए, फादर एंड एवरेज एज, फादर की एज को मैं एफ से डिनोट करता हूँ, मदर की एम से, इनकी एजेस का एवरेज ये हैं। अब ये कहते हैं एडिंग देयर सन्स एज, इनका बेटा भी अगर मैं हम इसमें ऐड करें इनके बेटे की उम्र, फिर उनकी एवरेज 40 बन जाती है। तो यहाँ से मैं ये निकालूंगा कि भाई वालिद साहब और अम्मी की जो उम्रों का मजमुआ है, सम है ना, वो सम इधर ये नंबर जाके एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 90, सही है। इट मींस इन दोनों की उम्रों का जो जमा है वो 90 है। अब जब उनका बच्चा भी आ जाता है, ऐड हो जाता है, तो फादर प्लस मदर प्लस सन, अब तो तादाद 3 हो गया, लेकिन एवरेज अब बन जाता है क्या, 40। सवाल कहते हैं अब हमें उन्हें चाहिए सन की एज, सन्स प्रेजेंट एज, तो भाई मदर और फादर की जगह पर मैं सम में क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस सन की जगह तो मालूम नहीं है, 3 इधर डिवाइड है, जाके 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, 90 इधर प्लस है या इधर माइनस हो जाएगा, तो सन एज इज 30 इयर्स। क्या सन्स, मदर और फादर की ये जो रेशियो थी ये आज में थी, पिछले या आगे वाले में नहीं था,
ज़माने में तो हमने इसी तरह किया, इसके क्वेश्चन इस तरह बनते हैं और ये भी आपने करने हैं, आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल बहुत ईज़ी है, एवरेज के इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फॉर योर पेशेंस आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे सुन लिया। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को तसल्लीबख्श आपने देखा तो आपको एज के किसी भी क्वेश्चन आगे ट्रिप नहीं कर सकेंगे। एक ही ट्रिक से अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो प्रैक्टिस की क्वेश्चंस हैं, आप उठा के हमारे ट्रिक से करने की कोशिश करें। 10 दिन है ट्रिक्स को तब तक यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में आना ही है पेपर में। तो आना ही है तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए एज क्वेश्चन का, बाकी में एक साथ करते जाएँ लेकिन ये ज़रूर हर दिन के करते जाएँ, सही है? थैंक यू फॉर ऑल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक और अपने डिफरेंट दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन्हीं 10 दिनों में इनसे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू सो मच।